ध्यानगम्यं निरञ्जनम् अखण्डानन्दपादं वै भूयो भूयो नमाम्यहम्। वरं वरेण्यं वरदं तु काव्यं सन्तारयत्याशु च सर्वलोकम्। सङ्कल्पितार्थप्रदमादिकाव्यम् श्रुत्वा च रामस्य पदं प्रयाति। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम 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 नमो महद्भ्यः ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप, अभी आपने हमारे साक्षात काव्य मूर्ति आदरणीय गुरुकल्प श्री रेवा प्रसाद जी से सुना। हमारे गुरुजनों में हैं, पहले दिन प्रारंभ में गुरुजी स्वनाम धन्य पंडित राम प्रसाद जी त्रिपाठी शुभारंभ में आ गए। आज भी प्रातः आ गए। तो ये तो गुरुजनों की कृपा है, उनका स्नेह है। और मुझे बचपन से ऐसा अनुभव है कि एक ही मुझे सौभाग्य मिला है कि महात्माओं और गुरुजनों ने बहुत स्नेह दिया। बचपन से ही यदि हमें कुछ मिला है अपना अनुभव, तो महात्माओं और गुरुजनों की कृपा, उनका प्रसाद ही मेरे पास है और सचमुच में और कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए तो उन्हीं की कृपा का संबल है। बहुत अच्छा लगता है जब मैं यहाँ बहुत बचपन से छात्र रूप में रहा, तब से आज तक ऐसा अनुभव होता है। और वो सामने गुरुजनों का स्नेह जब आ जाता है तो केवल मैं अपने प्रेमाश्रुओं से ही अभिनंदन कर पाता हूं, और मेरे पास है ही क्या। तो मैं आज जो यहां उपस्थित गुरुजन, विद्वज्जन, महापुरुष, वे ही नहीं, मैं तो कई बार दोहरा चुका कि संपूर्ण धरती में कहीं भी शास्त्रज्ञ, विद्वान, महात्मा, महापुरुष हैं, उन सब का सादर अभिनंदन है। क्योंकि श्रीमद् भागवत में तो हे ब्राह्मणा अवधूत वेशा, जो कहीं भी हैं उनको भी नमस्कार ही किया जाता है। आइए आज कुछ क्षणों में एकाग्र होकर पुनः संपूर्ण रामायण पर विचार करते हैं। इसके पहले आप लोग थोड़ी और उदारता बरत जाएं। समझ गए कि नहीं? हाँ, थोड़े थोड़े उदार हो जाओ। हाँ, दान दे दो, थोड़ी जगह का दान दे दो। कई लोग बहुत जगह घेरे बैठे, बीच में जगह भी डाले हैं। हिलो डोलो नहीं, जरा बढ़ के आओ। हाँ, देखो कितनी जगह भी निकल आती है। हाँ, जरा और बढ़ो थोड़ा। और
बोलो नहीं, हम ही को बोल लेने दो, बाद में आप बोल लेना। काव्य के लिए विद्वानों ने बहुत कुछ लिखा है। हमारे आचार्य मम्मट जी ने शब्द और अर्थ दोनों को माना। शब्दार्थौ सगुणा वल्लंकृति पुना क्वापी। लेकिन बोलो नहीं, शब्द और अर्थ दोनों हैं। तो हमारे विश्वनाथ जी ने कहा नहीं, वाक्यम रसात्मकम काव्य। रसात्मक वाक्य काव्य हुआ करता है। तो हमारे पंडित राज ने कहा नहीं, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द, वो शब्द जो रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द है। अब ये अलग अलग बात है। कोई काव्यस्यात्मा धुनि, कोई वक्रोक्ति काव्य जीवितम। लेकिन आपको एक आश्चर्य लगेगा कि इस महाकाव्य में वाल्मीकि जी ने सभी का सादर आदर किया है। शब्द और अर्थ भी, और रस भी, और वाक्य भी ऐसे अद्भुत हैं कि इसे दिग्गजन ही समझ पाते हैं। एक बात। दूसरी बात एक ये है कि इसमें करुण रस है। जैसे नारायण महाभारत में शांत माना गया, ऐसे इसमें पुटपाक प्रतीकाशः रामस्य करुणो रसः अनिर्विन्नो निगूढ़त्वात् गहन व्यथा। कैसा सुंदर प्रयोग किया है। ये रामस्य करुणो रसः, इसमें करुण रस है। तो रस दृष्टि से भी और शब्द और अर्थ की दृष्टि से भी और आपने काव्य की दृष्टि से भी इसको अगर तौल के देखा हो तो आपको इसमें पूर्णता मिलेगी। अब तीसरी बात, पहले दिन निवेदन किया गया था, अभी अभी आचार्य प्रवर ने भी वो चर्चा चलाई। मैंने बीच बीच में निवेदन भी किया कि इसमें 24 सहस्त्र मंत्र है। लेकिन हरेक जब 1000 हो जाता है तो गायत्री का एक अक्षर रख देते हैं। हमने आपको गिना के भी बता दिया। पहले प्रारंभ में ही आप देखेंगे ना तो आपको पहले ही मिल जाएगा। तो ये आपने मंगलाचरण में सुना, वरम वरेण्यम वरदम तु काव्यम। तो ये जो वरेण्य शब्द है ना, ये गायत्री का ही है। ये वरेण्य परमात्मा है। तो ये गायत्री ही इसमें ओतप्रोत है। आप देखो एक बात, काव्य की दृष्टि से, रस की दृष्टि से और वैदिक प्रणाली की दृष्टि से वेद वेद्ये परम पुंसी जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेत सादाशी साक्षात रामायणात्मना। ये रामायण स्वयं वेदत्रय में जो कांडत्रय हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान की दृष्टि से परिपूर्ण है। साक्षात वेदवत है ये। इसलिए और सब पुराणों की दृष्टि से इसका बहुत महात्म्य है। अब हमारे शास्त्र में अनुबंध चतुष्टय कहलाते हैं। माने उसमें संबंध, अधिकारी, विषय और प्रयोजन। तो संबंध तो प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है, और इसमें जो विषय है सो थोड़ा आचार्यों के मत में है। एक कहते हैं सीतायाश्चरितम महत्, और एक कहते हैं, उसमें तो बहुत स्पष्ट लिखा कि महर्षि के मन में धर्म की व्याख्या करने की बात आई और लिख गई रामायण। तो इसका मतलब ये धर्म ही है,
ज्यों का त्यों धर्म का स्वरूप है। रामचरित्र माने धर्म का स्वरूप। एक एक बात नीत प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम सन जान यथार्थ। ऐसा अद्भुत इसमें विलक्षण रूप है। सो ये सीतायाश्चरितम महत मानो या रामो विग्रहवान धर्मा मानो, दोनों एक ही बात है। सीता का उत्कृष्ट चरित्र नारी के लिए, तो पुरुषों के लिए राम का धर्म स्वरूप अथवा सीताराम जी कोई दो थोड़ी है। शक्ति शक्तिमान में अभिन्नता ही होती है। आप जानते हैं कि वह नित्य शुद्ध बुद्ध अखंड अद्वैत राम जी कोई दो थोड़ी है। शक्ति शक्तिमान में अभिन्नता ही होती है। आप जानते हैं कि वह नित्य शुद्ध बुद्ध अखंड अद्वैत अपरिच्छिन्न सत्य चित घन निष्क्रिय है। सात्विक प्रकृति के साथ मिलकर के ही वो सक्रिय होता है। तो ये रामायण की कथा है। कथा माने होता है निर्गुणोपी परमात्मा कथम चलती हंसती रौती उपदिशति वा। कैसे कथम अर्थ में भी है ये। जैसे हमारे ऋग्वेद में कथा शब्द का कई जगह प्रयोग है। तो कैसे वो निर्गुण परमात्मा चलता हंसता है। आप ये भी बात जानते ही हैं विद्वज्जन कि हमारा जो स्वरूप है वो तो चिद रूप है, सदरूप है, आनंद रूप है। तो फिर ये अज्ञान कहां से आ गया। तो बोले जो ज्ञान है वो अज्ञान का बाधक नहीं है, भाषक है। वो तो बताता है कि मैं नहीं जानता हूं। तो नहीं जानने का भी जो प्रकाशक है वह ज्ञान अपना स्वरूप है। तो ये ज्ञान अज्ञान को नहीं काट सकता। तब बोले वो ज्ञान का अवतार होता है बुद्धि में। आज जब बुद्धिस्ट ज्ञान वो बुद्धिस्ट अज्ञान को काटता है। ऐसे ही वो नित्य शुद्ध बुद्ध परमात्मा रावण को नहीं मार सकता। वो जब परमात्मा राम रूप में अवतरित होता है तब रावण को मारता है। ये सिद्धांत है। अब देखो ये रामायण मधुर गीत है और किसके द्वारा गाया गया। क्यों आत्मा वही जायते पुत्र। ये श्री राम जी के जो पुत्र हैं लव और कुश, वो वाल्मीकि जी ने उनको ये रामायण पढ़ाई और कैसे ढंग से पढ़ाई। बहुत सुंदर ढंग से पढ़ाई। कुशी लवऊ तू ये कैसे हैं। इमऊ मुनि पार्थिव लक्षणान्वितऊ राज चिन्ह के हैं वो दोनों। कुशीलवौ महायशस्विनौ राजसुतौ यशस्विनौ। वो बड़े यशस्वी राजपुत्र हैं, राम जी के ही हैं। बिंबादिवोत्थितौ बिंबौ रामदेहात् तथा परो। रामदेह से ही प्रतिबिंब हैं, इसलिए उनके द्वारा ही गाया गया संगीत है, मधुर संगीत। तो संगीत की दृष्टि से, काव्य की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से, वेद की दृष्टि से और रस की दृष्टि से ये परिपूर्ण है। और वैदिक गायत्री में जो 24 अक्षर हैं उसी के अनुसार ये पूरा अभिमंत्रित है। अब ये जो संगीत है, ये जो मधुर गीत है, यही इसका विषय है। तो संबंध, विषय और नारायण अधिकारी और प्रयोजन। अधिकारी इसके कौन है। तुलसीदास जी की बात वो याद ही आ जाती है कि राम कथा के तेई अधिकारी जिनका सत्संगति अति प्यारी। तो महर्षि ने एक वाक्य लिखा कि कौन है। बोले श्रद्धाधाना जित क्रोधा जितेन्द्रिया। जो जित क्रोध हैं और श्रद्धा रखते हैं, जितेंद्रिय हैं, वो संपूर्ण दुर्गान व्यतितरिष्यति, संपूर्ण दुखों को पार कर जाएंगे इसके सुनते सुनते। तो इसमें शांत, निंदा करने वाले, साधु स्वभाव से जो दूर रहने वाले, उनको ये रुचिकर नहीं होगी। वे तो और आलोचना ही करेंगे। और एक बड़ा बढ़िया शब्द दिया है कि जो
शब्द का ज्ञाता होता है। एका शब्दा सुप्रयुक्ता सम्यक ज्ञाता स्वर्गे लोके काम दुख भवती। ये हमारे भाष्य में बड़ा स्पष्ट घोषणा है। एक शब्द भी बोला जाए तो वो उस जगह पर बिल्कुल फिट होना चाहिए। सुप्रयुक्ता, बहुत बातें बोले और अर्थ होए बहुत कम तो नहीं, तो सम्यक ज्ञात अर्थ होए, और वो ज्ञात अर्थ सुप्रयुक्त होए तो वो सब कामनाओं को सिद्ध कर देता है। सो हमारे ऋषि लिखते हैं कि नारायण ये जो दिव्य काव्य है ये नरोत्र श्रद्धया युक्ता श्लोकम लोकार्ध में होवा अधीते मुच्यते सर्वई। संपूर्ण पापापई ही संपूर्ण पापों से निवृत्त हो जाता है। इससे बड़ा और क्या प्रयोजन हो सकता। तो देखो संबंध अधिकारी विषय प्रयोजन। अब हमारे संपूर्ण शास्त्र भर में क्या है इसको अगर थोड़ी देर में बताना चाहें तो हमारे शास्त्रकारों ने एक निर्णय किया है। वो क्या है बोले 6 बातें होती हैं। हमारे परीक्षक लोग जब कॉपी जांचते हैं तो जरा पहले देखा बढ़िया उसका लेख है, सुझाव बढ़िया है, प्रश्न है, फिर बीच में देख लिया, फिर अंत में देख लिया। उपक्रमोपसंहाराभ्यासो पूर्वता फलम और अर्थवादोपपत्ति, ये 6 बातें हैं। तो जरा इससे भी तौल लेते हैं हम लोग। उपक्रम क्या है बोले शोका श्लोकत्वमागता। ये जो शोक है हमारे जीवन में जो रस होता है वो क्या करता है। आप लोग मिस्त्री तो जानते हैं बहुत कठोर होती है, लेकिन कठोर से कठोर मिस्त्री और कोमल से कोमल जीभ पर जब आती है तो मिस्त्री पिघल जाती है। और जो पिघल जाती है तो अब न मिठास आता है, और अगर पिघले न तो मिठास आवे नहीं आवे। इसी प्रकार से हमारा चित्त, हमारा हृदय रूप विद्या धन अधिकार आदि से बहुत कठोर हो जाता है। तो वो ऐसी कथाओं के द्वारा पिघलता, उसमें पिघलाहट आती है। वो दिव्य पिघलाहट जैसे प्रखरतर भास्कर किरणों से हिमालय पिघल जाता है, ऐसे ही चित्त भी पिघलता है। और फिर आंखों के रास्ते से, स्वेद के रास्ते से, नाक के पानी के रास्ते से, और जीवन को एक रस प्रदान करता है। लाए लाए मानो रोम रोम खिल जाता है। यही इस रस की विशेषता है। एको रसक करुणेव निमित्त भेदात। एक करुण रस ही ऐसा है, भगवती जी कहते हैं। तो इसलिए इस रस की यही विशेषता है, जल्दी पिघला देता है और की अपेक्षा। और रस की निष्पत्ति नहीं होती है। विभावेनानुभावेन व्यक्त संचारिणा तथा रस्तावेति इत्यादि स्थायी भावंत चेतसा। तो इस दृष्टि से ये काव्य परिपूर्ण है। आप देखिए, ये तो आपको बताया है प्रारंभ उपक्रम, यानी भूमिका में बात जो आई वो यही आई भूमिका में। और वो बड़ी विशिष्ट है कि एक रत्नाकर नाम का और संतों की कृपा से इतना बड़ा संत बन गया कि जो आदमियों को मारता था, और वो नारायण एक पक्षी के मरने पर इतना पिघल गया, इतना उसके हृदय में बदलाहट हो गई। देखो भाई, संत साधक भक्त जो होता है उसके कोई हाथ पैर नाक कान नहीं बदलते हैं, बल्कि उसका हृदय बदल जाता है। उसके हृदय में सद्गुणों का निवास हो जाता है। और देखिए कितने आश्चर्य की बात है, उस पक्षी के मरने पर ऐसा हृदय पिघला कि शोका श्लोकत्वमागता। वही शोक श्लोक में आ गया। श्लोक वर्णने भी है, माने वर्णन ही कर दिया राम का चरित्र। श्लोकत्वमागता, वही शोक श्लोक में आ गया। श्लोक वर्णने भी है, माने वर्णन ही कर दिया राम का चरित्र वर्णन हो गया। तो
अब आप लोगों को जो बीच बीच में उत्तर रामचरित नाटक और हनुमान नाटक, एक कोकिल कलरव और रामचंद्रावसान, ये तो नाटक बहुत से हैं, इनके बीच बीच में आपको उदाहरण दिए गए। और आनंद, अद्भुत, वर्वय और कृतवास, इनके भी आपको उदाहरण दिए गए प्रसंग प्रसंग पर। और आदि काव्य जो वाल्मीकि रामायण है और सचमुच उनके स्वरूप हो जो तुलसीदास जी महाराज ने, उनके भी आपको दृष्टांत दिए गए। तो उस उपक्रम की दृष्टि से भी आप देखेंगे कि ये उस रस से परिपूर्ण है। और अंत में जो उपसंहार हुआ, जब तथा में माधवी देवी विवरम दातु मर्हति, जिसमें जगदम्बा जनक जननी जनक नंदिनी जानकी ने अपनी पृथ्वी से प्रार्थना की कि माँ अब मुझे स्थान दे दे, उस समय भी आप लोगों का हृदय पिघल जाता है। तो उपक्रमोपसंहार और भगवान श्री राम के लिए सारी प्रजा गच्छन्तम मनुगच्छामः, हम अगर आप जा रहे हैं तो मैं भी साथ ही चलूंगी, चलूंगा। सब नर नारी सब पूरे ही बोले, राम नारायण हम आपके पीछे गच्छन्त मनुगच्छन्त गच्छामः, आप चलेंगे तो मैं भी पीछे पीछे चलूंगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? वो संबोधन करके कहते हैं कि हम भी राम त्वामेव अनुगमिष्यसि, हे राम हम तुम्हारा ही अनुगमन, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम जहाँ जाते हो वहाँ मैं भी जाऊंगा। अब देखो सब के सब वहाँ गए नारायण। तो ये उपक्रम उपसंहार अभ्यास, बीच बीच में आपने देखा कि जिस समय दशरथ जी को विश्वामित्र जी राम जी को मांगने आए तब का प्रसंग देखो। और फिर श्री राम जी राम वन गमन, सीता दशरथ मरण, और फिर नारायण चित्रकूट गमन, भ्रातृ का प्रेम और सीता हरण, इस तरह के आपने बराबर। और धरणीधर अचेतन, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, और फिर अग्नि परीक्षण सीता जी का, इस तरह से आप अंत तक देखते चले जाएंगे उपसंहार तक। तो इसी को कहते हैं अभ्यास। बार बार जो इसी दोहराया जाए वही रस पुष्ट होता है। तो अभ्यास में भी अपूर्वता इसकी ऐसी विलक्षण है कि इसमें धर्म का, उपदेश का और समाज को रोज दिन कैसे प्रयोग करना चाहिए, जीवन में कैसे रहें, और जीने की कला जिसको कहते हैं, सुखी रहने की कला। संसार में भाई संयोग का वियोग भी बदलता है, सम्मान में अपमान बदलता है, लाभ को कभी हानि में बदलता है। तो ऐसे संग्राम में हम कैसे जीने की कला सीखें, ये बात तो इसमें मुख्य बताई गई है। जैसे आप लोग भूल जाते हैं ना कोई शब्द, तो अमरकोश में देख लेते हैं या डिक्शनरी समझ लो। ऐसे ही आपके जीवन में कभी कोई परिस्थिति आवे तो आप रामायण में देख लो तो आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ऐसे ढंग से कथा का रूप दिया है जिससे आपको ज्ञान, विवेक, भक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। यही इसकी विशेषता है। ये अद्भुत अपूर्वता है। कथा के माध्यम से और दिव्य विवेक प्रदान कर देना महाराज, प्रेम रस में डुबाए देना। तो जैसे आप देखिए जो भेदवाद है, माने जाति का, वर्ण का, लिंग का, संप्रदाय का, मजहब का, राम जी ने समुद्र पर पुल क्या बांधा, मानो इन सब पे पुल बांध दिया, बीच की दरार टूट गई, जाति का भेदभाव टूट गया। नहीं तो गोह को भगवान हृदय से लगाते, सवरी के आश्रम में पहले जाते, गीत को अपने ऊपर उठा लेते, ये नहीं हो सकता। तो ये आई तो कथाएं, लेकिन इन कथाओं के माध्यम से ऐसे अद्भुत ढंग से उन्होंने समाज को, जितना भी आज भेदवाद है सब कट जाता। अगर ठीक से नेता लोग भी इसको सुने तो बीच बीच में राजाओं के लिए जो धर्म के उपदेश दिए गए बड़े अद्भुत हैं।
तो यही इसकी अपूर्वता है। उपक्रमो विसंहाराभ्यासो पूर्वता। अब फल है मुक्ति, सद्गति। तो इसमें तो पूरी कथा में सिवाय संत की महिमा और तपस्या की महिमा, ये संत और तपस्या की महिमा ही अगर वर्णन सोची जाएगी यही प्रतिपाद्य विषय, तो अभी कोई अत्युक्ति नहीं होगी। क्योंकि दर्शन की दृष्टि से इतना उदात्त ये काव्य है कि इसमें संत और तपस्या हरेक की, जिसको देखो उसको, तो कोई धरती में खोद के नंदीग्राम में तपस्या कर रहा है, कोई वन में कर रहा है, और कोई अशोक वाटिका में रह के तप कर रहा है। कैसा अद्भुत तप है महाराज! तपस्या से तो प्रारंभ ही हुआ। वाल्मीकि को तपस्वी कहा गया। तपस्वी है महाराज वाल्मीकि। तो ये तपस्या और संतों से प्रारंभ हुआ है और सबकी इसमें सद्गति बताई गई है। और जैसे सर्वभंग ऋषि हैं और स्वयं प्रभा हैं, ऐसे अरे और ये जो राक्षस निशाचर है ना, सो भगवान श्री राघवेंद्र के सामने लड़ते रहे और लड़ते लड़ते भगवान का दर्शन करते रहे, सो वो मुक्त हो गए। रामाकार भये तिनके मन, बोले मुक्ति भये छूटे भव बंधन, वो निवृत्त हो गए। इससे बड़ा और उदाहरण क्या हो सकता है, जो असुरों को भी सद्गति, सर्वोद्धार लीला, उनकी दृष्टि में तो एक गिलहरी भी बहुत बड़ा महत्व रखती है और गीत भी रखता है। तो ऐसे भेदवाद को काटने वाला, आज लोग कहते हैं कि बहुत जातिवाद और ऋषियों का और आपस में संप्रदायवाद, देखो भगवान ने कैसे महाराज चित्र लीला की कथा में ही, कथा में ही वाल्मीकि जी ने एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। जाति, वर्ण, लिंग, संप्रदाय, शैव और वैष्णवों का घोर युद्ध था, सब दूर हो गया। जहां लिंग था विधिवत कर पूजा, अत्र देवो महादेवा प्रसाद मकरोद विभु। सो नारायण, ये है इसका फल। अब देखो अर्थवाद और उपपत्ति, तो अर्थवाद माने होता है प्रशंसा, जहां विषय की कोई गंभीरता हो उसकी प्रशंसा कर दी, और उपपत्ति माने होता है दृष्टांत। तो इन दोनों के द्वारा भी ऐसा लगता है समूचा काव्य इस प्रकार से भरा पड़ा है। अब देखो थोड़ा सा और प्रवेश कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। इसमें 7 कांड बताए गए, तो जीवन में भी 7 ही कांड होते हैं। ऐसे समझो कि आप कभी ऊंचे दर्शन करने जाएं, बरसाने में जाएं तो राधा जी के यहाँ देखो ऊंचे पे है, सीढ़ियां होती हैं। अयोध्या में जाएं तो कनक भवन में भी कुछ सीढ़ियां हैं। ऐसे जहां कहीं जाते हैं, ऐसे हमारे जीवन की भी एक सीढ़ी है। हमारे पवित्र हृदय को ही अयोध्या माना गया है। अष्टचक्र नवद्वारा देवानाम पुरुदाहृता हिरण्यमय कोशा तस्याम हिरण्यमय कोशा। तो ये अयोध्या को सब विद्वानों ने एक स्वर से पवित्र हृदय माना। युद्धम शक्या, जहां कहीं भी विकार आया, जहां कहीं भी विकार टकराए न सके, निर्विकार हृदय को अयोध्या और भक्ति रूपी सरयू का प्रवाह है, जिसमें ज्ञान रूप राम, प्रेम रूप भरत, विवेक रूप लक्ष्मण, श्रेय रूप शत्रुघ्न का उदय होता है। तो वो दिव्य अयोध्या है। और जब उसमें ज्ञान और विवेक का उदय होता है तो वही तो प्रमाण है कि यज्ञ की रक्षा होती है। सचमुच में यज्ञ केवल अग्नि में स्वाहा कर देना मात्र नहीं है। यज्ञ धातु दान देव पूजा संगति कर्मेशु। हम अपने जीवन में दूसरों को सुविधा, सम्मान और स्नेह दें और बेईमानी न करके ईमानदारी बरतें। हमें कपड़ा मिला तो नंगे को दें, हमें अन्न मिला तो भूखे को दें, हमें जल मिला तो प्यासे को पिलावें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर हम जो वस्तु मिली है सो बटोर के हम ही धर लें, ये रामायण को पसंद नहीं है। एक बड़ा बढ़िया उदाहरण दिया है कि एक तेजस्वी महात्मा जमीन पे आता था और मांस खा के चला जाता। सो अगस्त्य ऋषि ने कहा कि ये तुम क्या करते हो, इतने तेजस्वी दिव्य विमान से आते हो स्वर्ग से। तो उन्होंने कहा कि हम सुदेव के पुत्र श्वेत, हम
ने बड़ा भारी तप किया और जब ब्रह्मलोक में गए तो हमें बड़ा भूख लगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे तेरे को यहाँ भूख कैसे लगे आई? तो हम कहा महाराज मुझे तो चैन नहीं आ रही, जल्दी बताइए कहाँ भोजनालय है। तो ब्रह्मा जी ने ध्यान से देखा, बोले ओ ठीक बात, तूने तप तो किया है लेकिन अपने व्यक्तिगत शरीर के लिए न उपासना करता रहा, तुमने समाज को तृप्त नहीं किया, अपने जीवन में किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाया, किसी नंगे को नहीं पहनाया, नारायण किसी भूखे को नहीं खिलाया, किसी अज्ञानी को नहीं ज्ञान दिया, तो तुम जिस लायक हो जो तुम्हें मिला है वो तो देने के लिए ना मिला है। तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ विधा कश्चित धनम, ये हमारे शास्त्रों का घोष है। सो तूने बड़ी भूल की, अपनी उपासना कर लो, अपना कल्याण कर लो। हाँ, क्योंकि गीता में भी इसकी निंदा की गई, अपने ही खा लिया पचा लिया जय जय सीताराम, कोई लेना ही देना नहीं। इतने से काम थोड़ी बनता है, नहीं क्या जरूरत थी इतना बड़ा भवन बनाते, इनके लिए तो रहने के लिए बना ही है घर। हाँ, हमने एक महाराज से पूछा, नाम नहीं लेंगे, अब वो राजा नहीं रहे, अब तो राजा चले गए। हमने कहा कि तुम कितनी जगह पे सोते हो? बोले महाराज सोते क्या, जितने में पलंग आ जाता है 3.5 हाथ में सोते हैं। तो अब कितना खाते हो? बोले 2 रोटी खाते हैं। तो हमने कहा कि गरीब और अमीर में यही फर्क है, गरीब बेचारा रोटी ढूंढता है, अमीर बेचारा भूख ढूंढता है, उसको भूख ही नहीं लगती। गरीब बेचारा जगह ढूंढता है, जरा सी जगह कहीं मिल जाए, और अमीर नींद ढूंढता है। हाँ, गोली खाने पर भी नींद नहीं आती, डंडलप के गलती पर उलट पलट करते। ये अभिमान होता है राजा बने का जी, इसमें भला बताओ क्या होता है। लेकिन जो चीज तुम करो दूसरे के लिए भी होना चाहिए। आपने कार खरीद ली तो दूसरे एक किसी छात्र को या गरीब को एक साइकिल खरीद दो। आपने कोठी बनाई तो किसी दिव्य सत्संग के लिए, किसी संत के लिए, किसी गरीब की झोपड़ी के लिए भी थोड़ी गुंजाइश कर दो। ये समाज का काम है, इसको यज्ञ कहते हैं, दान। और आप समझते हमने एक पंडित को कंबल दे दिया और कहा पंडित जी जब हम ना होए तो दरवाजे जना आए के लेट जाना आके, ये कंबल का दान नहीं हुआ। और वो बेचारा चौकीदारी करे। तो आप लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन बात बता रहे हैं। तो दान माने है, ये तो ईमानदारी हुई, आपके पास कंबल है तो कंबल दो, तो जो है सो उसमें बांट के देना, ये दान। और देव पूजा, देव पूजा माने होता है हमारी जितनी इंद्रियां हैं 14, 10 इंद्रियां बाही और 4 अंतःकरण, उनमें हर एक में एक एक देवता बैठे हैं, आप कई बार सुन चुके। तो 14 देवता आपका निरीक्षण करते रहते हैं 24 घंटे। आगे ऋषि, पीछे पितृलोक और दाएं बाएं ये देवता लोग चलते हैं, हर इंद्रियों पर बैठे हुए हैं। ये 3.5 हाथ के शरीर में बहुत कुछ है महाराज। मैंने पहले दिन बताया था कि ये जो शरीर है ये सब पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड में है ना, इसी में है। देहेस्मिन् वर्तते मेरु सप्तद्वीपा समन्विता सरिता सागरा शैला क्षेत्राणि क्षेत्रपालका, इसी में है सब। तो जब आप किसी इंद्री से कोई गलत व्यवहार करते हो तो उस इंद्री का देवता ही नहीं सभी देवता वहां से हट जाते हैं और आसुरी शक्ति उसमें हावी हो जाती है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। हमारे पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री महाराज कहा करते थे, मुझसे कोई कहा महाराज जी आप ऐसा कह देते हैं लोग बिगड़ जाते हैं। बोले देखो हमारी छाती में कोई गोली मार दे सामने, लेकिन मैं शास्त्र के विरुद्ध नहीं बोल सकता। ये है, अरे शरीर है जाएगा, शास्त्र तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते। इसलिए शास्त्र से विपरीत व्यवहार करने पर हमारी इंद्रियों से देवता हट जाते हैं और आसुरी शक्ति संपत्ति वहां आ जाती है। तो हम ये विचार करें, निर्णय करके इंद्रियों से वही काम करें जिसमें भय ग्लानि न हो और जो शास्त्र गुरुजनों से प्रतिपादित हो। ये है देव पूजा। और संगतिकरण माने है नारायण जो सब में परमात्मा एक ही है,
सबके प्रति हम सद्भाव रखें। ये यज्ञ ज्ञान और विवेक रूप राम लक्ष्मण के द्वारा हो सकता था और उसके प्रतिनिधि बने विश्वामित्र। विश्वामित्र माने विश्व का अमित्र, न समझ लेना, वो मित्रे चर्चु एक पाणिनि जी का सूत्र है। संपूर्ण ब्रह्मांड का जो मित्र है, इमिदा स्नेह ने स्नेहयति, सबके प्रति प्रेम भाव ना होता तो आसुरी शक्ति को दलन करने के लिए भला क्यों जाते। आप देखो जरा विचार दृष्टि से देखो तो रावण इधर आसुरी प्रवृत्ति है, तो जब तक आसुरी प्रवृत्ति का दलन नहीं होता तब तक जीवन में राम राज्य कभी हो ही नहीं सकता। और वो ये बात जानता था कि ये जो क्षत्रिय है ना, ये स्त्री का कभी वध नहीं करते, तो इसने अपनी हर ड्यूटी पर एक एक स्त्री मुकर्रर कर दी। महाराज देखो, ताटका पहले भेंट हो गई तो गुरुदेव ने कहा कि नहीं, तस्मादेनाम ग्रणाम त्यक्त्वा, तस्मादेनाम ग्रणाम, तो कोई मत सोचो कि स्त्री है। बोले जय मच्छासनाथ नृप, राजन इसको मार दो। और फिर वहां सूर्पनखा भी स्त्री, हर एक चौकी पर उसने स्त्री रखी। अरे और तो और लंका में भी लंकिनी रखी। लेकिन आतताई बधारना, इसमें कोई दोष नहीं होता है, उसकी कुशलाई है तो इधर भी तो कुशलता है। तो ये हुआ दान देव पूजा। अब ये यज्ञ हुआ तो पहले हमारे पवित्र हृदय रूप अयोध्या में ज्ञान विवेक का उदय, और जब उदय होगा तब इस प्रकार से हम लोग यज्ञ कर पाएंगे, जिसमें कि मृग तृष्णा रूप मारीच, कर्मा शक्ति रूप सुबाहुक ये मारा जाता है। वाल्मीकि कहते मानवास्त्रेण मारीचम आग्नेयास्त्रेण च बाहुकम। क्या सुंदर संकेत है। मानवता अलग हो जाती है तृष्णा जीवन में जब आ जाती है, इसलिए मारीच को मारना तो अभी नहीं हुआ, बल्कि मनोराज्य रूप समुद्र से पार फेंक दिया मानव अस्त्र से, कि मानवता सीखो, दूसरों को जीने दो, तुम भी जियो सत, दूसरों ज्ञानार्जन करने दो, तुम भी करो, दूसरों को भी आनंद में रहने दो, तुम भी रहो। तो ये बात सिखाने के लिए मानव अस्त्र है। मानवता माने जियो जीने दो, ज्ञानार्जन करो करने दो, आनंद में रहो और रहने दो, ये मानवता है। और कर्मा शक्ति ज्ञान अग्नि के द्वारा नारायण नष्ट कर दी। इस प्रकार से भगवान ने ये दिखाया। तो इसका क्या प्रमाण है? तो जैसे ज्ञान और विवेक के उदय में यज्ञ रक्षा प्रमाण है, ऐसे यज्ञ रक्षा प्रमाण विवाह में है। ये जो जगत जनी माँ जगदम्बा जानकी हैं, मैंने गरुण संहिता की कथा आपको सुनाई थी, ये तो भगवती स्वयं कृपा पूर्वक यहाँ आई हैं। इसलिए ये अहंकार रूप धनुष को तोड़ के संत की कृपा से इनका वर्ण हुआ है, क्योंकि भगवती की यही प्रतिज्ञा है, जो माम जयति संग्रामे जो मे दर्पम विपोहति जो मे प्रतिबलो लोके समे भरता भविष्यति। तो ये पराम्बा स्वयं घोषणा के साथ कहती हैं। सो ये अहंकार रूप धनुष जब तक व्यक्ति अपने आप इसको तोड़ना चाहता है तब तक टूटता नहीं है और बढ़ता। गुरुदेव की कृपा से ही अहंकार की निवृत्ति होती है। इसलिए भगवान श्री राघवेंद्र ने अपने गुरुदेव विश्वामित्र जी की कृपा से यह सफलता प्राप्त की। अब यही बाल कांड है। ये सातों कांड इस दृष्टि से भी और सातों चक्रों की दृष्टि से, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, सहस्त्रास्त्र चक्र, इस दृष्टि से और योग की दृष्टि से भी यम नियम के अनुसार इनका वर्णन आता है। और नारायण क्रम सीढ़ी साधक की दृष्टि से भी पहले जीवन निर्दोष हो जैसे बालक का होता है, तब फिर त्याग आएगा। तो तीसरा सोपान है नारायण, दूसरा सोपान है त्याग। असल में जितने भी ये पाठ करने वाले हैं, चाहे वो दशरथ हो चाहे कैकेयी कौशल्या, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबका पाठ त्यागमय है। मैंने आपको कथा के बीच बीच में निवेदन किया कि भाई सबसे बड़ा त्याग तो कैकेयी का है। अगर कैकेयी को रामायण से निकाल दो तो आप ही बताओ रामायण बने?
तो रामायण तो उसी ने बनाई और उसी ने नारायण अपने ऊपर कलंक लेकर के और ये नारायण राक्षसों का दलन, अनार्य संस्कृति का दलन कराया, भूभार हरण। तो अनार्य संस्कृति का दलन और निशाचरों का हनन और भूभार हरण, ये तो कैकेयी की वजह से हुआ। इसलिए अपने अपने पाठ सब मजबूत हैं, जिसको जो पाठ दिया गया। ये नहीं कि दशरथ जी ने शरीर त्याग दिया, राम जी ने भवन त्याग दिया, भरत जी ने महल त्याग दिया, ये नहीं, सबका बराबर ही है, सबका त्याग है। और जब जीवन में त्याग दूसरा सोपान पार हो जाता है तो एक अद्भुत चमत्कार प्राप्त व्यक्ति में हो जाता है। और वही ये है कि वह त्याग का फल देखिए कि जो कुछ कभी भेंट पूजा मिलती है ना भरत जी को, तदा सा नारायण यद जो भरतम उपायनम महारम कीमती से कीमती कोई भेंट आती है तो सपाद काभ्याम विनिवेद्य पूर्वम चकार पश्चात भरतो यथावत, पहले खड़ाओं को भेंट कर दिया जाता है। तो आप अगर सामाजिक हैं तो समाज की दृष्टि से रामायण को तौलते जाइए कि आपका जो पाठ है, पत्नी है तो उर्मिला सीता से अपना मिलान कीजिए, पति हैं तो राम से करिए, और भाई हैं तो भरत राम से मिलान, पिता हैं तो दशरथ जी, जो आप हैं, माता हैं तो कौशल्या और सुमित्रा से अपना मिलान करते चले जाओ। तो उससे आपके जीवन की एक पोथी अपनी भी तो बनेगी। दूसरे की पोथी जैसे पढ़ रहे हो, किसने कहा भूल की, ऐसे एक दिन तुम्हारी भी पोथी तुम्हारे बाद संतान पढ़ेगी तो उसके पन्ने बांचे जाएंगे ना। तो होश में रहना चाहिए। नारायण यही कथा का मूल रूप होता है। सो अब तीसरा सोपान है संतों का दर्शन और लीला का प्रवेश। असल में मोह दश बहुल तदभ्रात जो माना गया, तो ये मोह रूप रावण, अहंकार रूप कुंभकर्ण, काम वासना रूप मेघनाद, ये बाजार की बंदूक से नहीं मरते हैं, ये तो संतों के द्वारा अस्त्र शस्त्र वस्त्र मिलते हैं। अनसुया नारायण ने जो दिया है उनको दुकूले द्वे वस्त्रे ददऊ और द्वे कुंडले ददऊ भक्ति समन्विता सीता जी को दिया। तो ये जो कुंडल और वस्त्र दिए हैं ये सचमुच में हमारे जीवन में भी बड़े आवश्यक हैं। संत ही देते हैं वो आच्छादन, वो कवच। बड़ा भारी गर्व था उसको, रावण को मंदोदरी से कहा गया, अरे तू जानती नहीं मेरे जो कवच बना है ना उसमें कभी कोई किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र भीतर जाएगा ही नहीं। मंदोदरी ने कहा कि ये तो कवच तुम समुद्र को भी बताते थे, देखो समुद्र पे पुल बन के आ गया। कवच ये नहीं होता है, कवच तो कोई दूसरा ही होता है जो श्री राम जी ने बताया। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सब विजय उपाय न दूजा। ये कवच काम नहीं देता है। इसलिए नारायण जिस रूप से संतों ने, अत्रि ने, अगस्त्य ने और सर्वभंग ने, इन सब ने कृपा की, उनके जाए जाए के दर्शन किए। आप कहेंगे स्वयं भगवान ने चल के उनको दर्शन दिया, असल में उनके द्वारा उन्हें मिला। संतों के चरणों में जब श्रद्धा पूर्वक आप नमन करते हैं तो उनसे आपको शक्ति मिलती है, धैर्य उत्साह मिलता है। आप सब जानते हैं धन से आप पिस्तौल खरीद लेंगे लेकिन साहस देगा धन, हाँ। और शरीर का पाउडर खरीद लेंगे और सुंदरता वो पाउडर देगा। पुस्तकें खरीद लेंगे और ज्ञान, अच्छा टीचर बुलाए लेंगे लेकिन गुरुजी थोड़ी बुलाए से आ जाएंगे, गुरु तो धन से नहीं आते हैं। इसी तरह से आप नौकर कर सकते हैं लेकिन शिष्य नहीं धन से मिलता है। आप खूब सुविधा पूर्वक कूलर लगा के डंडम पर सो सकते लेकिन नींद आएगी पैसे से। इसलिए प्रेमियों सब कुछ पैसा ही नहीं होता है। ईयर तिथियर था वो तो चलता रहता है, वो क्या बताएगा। जीवन में ये दर्शन है। राम जी स्वयं गए और जब संतों के पास गए तो दो लाभ हुए। एक तो उन्होंने जाना कि यहाँ निशाचर हैं। जैसे कोई जिज्ञासु संत के चरणों में जाके जानता है कि हमारे भीतर तो बहुत विकार भरे हैं,
हमें तो पता ही नहीं था। यदि महात्मा राम वहां ना पहुंचते और संत वो ना दिखाते तो उन्हें तो पता ही नहीं था कि ऋषियों को सब खाए जा रहे हैं निशाचर लोग। और ऐसी दशा में ज्ञान होता है, अपने भीतर के विकारों का दर्शन होता है। स्वयं व्यास भगवान अपने आप अपनी भूल नहीं समझ पाए तो देवर्षि नारद जी ने बताया, ओ भवतो अनुदित प्रायम, भगवान नारद जी ने बताया कि आपने यशो भगवतो मलम, भगवान के यश का वर्णन नहीं किया। तो देखो ये भूल अपने आप नहीं पता चलती, भूल तो संत ही दिखाते हैं। तो ये संतों का दर्शन हुआ। अब देखो लीला का प्रवेश, तो आप लीला में भी आप देखें कि भगवान ने एक जो नीति प्रीति वाली बात है, वो जो चौकी थी ना, उन चौकियों को पहले साफ किया और वो बहुत जरूरी थी। खरदूषण यहाँ बड़ा भारी बना हुआ था और बाली के साथ बड़ा भारी मित्रता हो गई थी रावण की। तो और इतना प्रतापी था कि वो तो रावण को भी बगल में दबाए लिया था। तो यदि बाली ना मरता तो लाइन क्लियर उधर को आगे को होती नहीं, कहीं पीछे से आक्रमण भी तो ये कर सकता था। तो इतनी बड़ी सेना मिल गई और रास्ता जाने के लिए मिल गया और रावण की सेना किष्किंधा होकर आती जाती थी, सो लाइन समाप्त हो गई। तो इधर से चौकियां साफ करते हुए चले गए भगवान नारायण। देखो बक्सर की और फिर आगे चल के खरदूषण वगैरह खंडवा में जहां है आजकल, उसके आगे फिर पंचवटी में पहुंचे। तो इससे क्या हुआ, एक बहुत बड़ा मार्ग सुलभ होता रहा। ये मार्ग संत लखाते हैं, इसलिए संकेत आप सुनते गए कि उन्होंने पूछा कि महाराज अब हम किधर जाएं, तो कहा चित्रकूट चले जाओ। महाराज अब हम किधर जाएं, बोले पंचवटी चले जाओ। ये है, आप लोग अपने भले ज्ञान में अकड़ में हुए कि हमें तो सब मालूम है, हमें क्या जानना। जानना रहता है, जीवन पर्यंत तो विद्यार्थी ही रहता है। इसलिए तो विद्यार्थी ही रहता है। इसलिए अब वो छात्र शब्द का तो अर्थ आजकल बदल ही गया। हाँ। मसल में छात्र माने होता है जो छाता होता है ना, शीत वर्षाभ्याम त्रायते, जो शीत वर्षा से बचावे उसको छत्र कहते हैं। और शील अर्थ में यही छात्र बन जाता है और णा प्रत्यय हो जाता है, जो गुरु दोषों को दूर करे, गुरु दोषों का आवरक हो। छत्रादि णा, देखो इससे प्रत्यय लगा के तो छात्र बनता है। गुरुजनों के दोषों को ढांके और नारायण उनके गुणों को ग्रहण करे, ये छात्र कहलाता है। तो जीवन भर विद्याध्ययन रहता है। इसलिए जो विद्वान होते हैं उनके लिए शब्द आता है छात्र संसदि लब्ध कीर्तया। अध्यापक संसदि लब्ध कीर्तया नहीं, छात्र संसदि, छात्रों के बीच में पढ़ाए के तब न शास्त्र का ज्ञान होता है। तो गुरु दोषावरक, गुरु दोषों को दूर ढांक के और उनके गुणों को ग्रहण करना, एक छात्र के जीवन में आता है। सो सीता जी ने एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि ये जो दिव्य अस्त्र आपको मिले हैं, ये प्रभु आप रख दो, न कहीं हिंसा हो जाए। तो भगवान ने कहा कि ना, हमने जो प्रतिज्ञा की है, अप्यहम जहियाम सीते त्वाम सलक्ष्मणा, ये तो बिल्कुल साफ कह रहे हैं, तुमको छोड़ सकते हैं। लेकिन किंतु प्रतिज्ञाम संस्कृत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः, ब्राह्मणों के बीच में मैंने जो हाथ उठा के प्रतिज्ञा की है कि निशाचरों का दलन करूंगा, तो वो मुझे करना। तो देखिए, नीति भी देखती जाइए और प्रीति भी देखती जाइए, व्यवहार भी देखते जाइए। और देखो, हम तो निरपराध को नहीं मारेंगे, लेकिन तुम भी तो जरा ध्यान रखना। तो जब वो कपट मृग सामने आया ना, तो भगवान श्री राम मुस्कराए जब उन्होंने कहा कि हमें तो इसकी चमड़ी चाहिए, और वो ऐसे पकड़ में आ जाए तो बहुत अच्छा, और नहीं तो मार के ले आओ कोई आगे नहीं। तो भगवान मुस्कराए, बोले हमें तो बता रही थी ये कि निरपराध को नहीं मारना चाहिए। मिथ्या वाक्यम तु तस्मात् गुरुतरा बुभौ, तो 3 दोष होते हैं, मिथ्या वाक्य और उनसे बढ़ के 2 और हैं, परदारा विगमनम बिना वैरेण रुद्रता। सो नारायण, ये तीनों बातें जानकी जी ने कही और भगवान ने उन्हें इशारा किया
लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु ये तो मारीच है, ये तो वेश बना के आया है। तो राम जी ने जरा इशारा किया, बोले आगे की कार्यवाही इन्हीं के द्वारा होना है ना, ये आगे आगे चलें, भाई ब्रह्म में तो कुछ होता ही। ये तो आप कई बार सुन चुके, राम ने तो अपने से कुछ किया ही नहीं। और जब बचपन में आए तो ऐसे ही खट आ गए, रोए नहीं। तो कौशल्या अम्बा ने कहा कि रो तब हम मानेंगे, तो रो दिया। हाँ, जो जो कहता गया सो करते गए। बोले मारो तो मार दिया, तारो तो तार दिया, धनुष तोड़ो तो तोड़ दिया, अच्छा वनवास जाओ तो चल दिए। अंत तक अपने से उन्होंने कुछ किया ही नहीं। जो कोई कहता है, सुग्रीव ने कहा कि हमारे भाई को मारो तो मार दिए, विभीषण ने कहा मारो, मातली ने कहा तो मार दे, हमको क्या लेना देना। तो वो तो स्वयं कर्तृत्व रहित ही हैं। नमाम कर्माणि लिप्पन्ति नमे कर्म फलेश प्रिया। सो नारायण, अब यही इसका यहाँ तात्पर्य देखिए, उपदेश भी है कि सीता जी ने कहा तो ये कहती थी कि आपके मुखारविंद को देख करके और हमें कुछ देखना ही नहीं है, और आपके मुख से भी कहीं सुंदर कुछ हो सकता। लेकिन आज ये उपदेश नारी जीवन को है कि ज्ञान का अनादर है कि राम से बढ़ के चाम। अब देखो, भगवान से बढ़ के नाशवान। और विवेक का अनादर यह है कि अपने स्वजन परम विश्वास पात्र पुत्रवत श्री लक्ष्मण जी को उन्होंने अपमानित किया। महापुरुष के अपमान का फल तुरंत मिलता है, ये बात उन्होंने स्वयं स्वीकार की। और धर्म का अनादर, उस मर्यादा से ही नारी को रहना चाहिए। हम मानते हैं इस समय ब्रिगेडियर भी हैं और बड़ी बड़ी सेना का संचालन कर, असल में ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि अपनी एक मर्यादा है। तो सीता जी ने उस मर्यादा का पालन न करके आप लोगों को ये शिक्षा दी कि जब रावण सुंदरता का वर्णन कर रहा था, आप सोचो, उसने एक एक अंग का वर्णन किया है। आपने कथा में सुना था, लगा के जांघों से लेकर के वक्ष का, स्तनों का और मुख का, दांतों का, सब का वर्णन किया। सीता जी सुन रही तो अपनी सौंदर्यता के, अपने सौंदर्य के वर्णन से प्रसन्न होना एक बात, और या भिक्षुक को भिक्षा देना। अब आप यहाँ दोनों देखो, नारी जीवन में कमजोरी बताई गई। हाँ, हर एक बात को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो ये धर्म और मर्यादा का उल्लंघन है। स्त्री को अपरिचित व्यक्ति के साथ नहीं जाना चाहिए और अपरिचित व्यक्ति को अपने पास भी नहीं बुलाना चाहिए। हाँ, गृहस्थ का काम है भिक्षा दे दो, तब भिक्षा दे देनी चाहिए था। ये बात वहां तो ज्ञान का अनादर, विवेक का अनादर और धर्म का अनादर का परिणाम आपने देखा। और फिर राम जी का आदर्श आपने ये देखा कि राम जी के पिताजी के देवियां कितनी थी, अर्ध सप्त शता तत्र प्रमदा ताम्रलोचना, 350 देवी। और ये कौशल्या और सुमित्रा तो थी ही, और बाद में वीरांगना और सुंदरी जान के कैकेयी का भी विवाह किया गया। इतनी रानियां थी। लेकिन जब सीता जी का हरण हो गया तो भगवान ने ये बात दिखाई कि एक पत्नीत्व भी एक धर्म है। अगर पतिव्रता धर्म है तो एक पत्नीत्व है। और समाज को भी ये दिखाया कि तुम्हें नारी का कितना सम्मान करना चाहिए। नारी के साथ देश और वंश और कुल और अपनी मर्यादा जुड़ी हुई रहती है। भटके, कितना कष्ट उठाया, किस किस प्रकार से वो गए। तो इस प्रकार से आपने देखा, संतों के दर्शन की कृपा से उनको बल मिला, शक्ति मिली, साहस मिला, मंत्र यंत्र और दिव्य अस्त्र शस्त्र मिले, जिनके द्वारा वो सफल हो सके। अब आगे जो किष्किंधा का है वही क्रम है। संतों के दर्शन से आगे साधन बनता है। किष्किंधा में ये बात दिखाई गई, जैसा मैंने निवेदन किया था कि भगवान ने बहुत बड़ा नीति का काम किया। बाली का वध करना बहुत आवश्यक था। एक तो सारी किष्किंधा की सेना अपनी हो गई और वो जो रावण के आने जाने की सेना का मार्ग था वो अवरुद्ध हो गया। और नहीं तो महाराज जी बहुत बली था बाली। और कई बातें ऐसी आप जरा विचार करना तो इस नीच की दृष्टि से सुग्रीव अपने मित्र हो गए और उनकी सेना अपनी सहायक हो गई।
अब जब सुग्रीव की मित्रता हुई और आतताई वधारणा ये सिद्धांत भी है। और बहुत सुंदर उत्तर दिया श्री राघवेंद्र ने जब बाली ने कहा कि आपने अधर्म किया, परांगमुख बधम करत्वा पुत्र प्राप्त त्वया गुणः, तुमने कौन सा गुण प्राप्त किया? तो राम जी ने आज बड़े सुंदर ढंग से नीति का प्रदर्शन किया कि तू नहीं समझता है, भरतस्याज्ञा मनुस्मृत्य, हम तो निगृणीमो यथा विधि, हम लोग राजा भरत की आज्ञा का पालन करते हैं। जहां कहीं भी कोई भगनी और सीम वाप्यनुजस्य भार्याप्यनुजस्य वा, भाई की पत्नी हो और सी अपनी पुत्री या बहन हो, इन सब के साथ कुदृष्टि करने वाला आतताई होता है। और तू रावण का मित्र है, रावण में जो गुण हैं, धन हरण और परदार अभिगमन, ये सब तेरे में भी तो हैं, इसलिए आतताई को मारने के लिए कोई दोष नहीं होता। तो देखिए, आतताई को मारना और अपनी लाइन भी क्लियर की, तो नीति और प्रीति जुड़ने का यही तरीका है सुग्रीव से। सो प्रेम भी जुड़ गया और निष्कंटक हो गए सुग्रीव को राजा बना करके। और नहीं तो उसने भेद नीति से काम किया था रावण ने अपने एक भेद के सुख को कि जाओ सुग्रीव को अपने पक्ष में मिला लो। सुग्रीव तो राजा किष्किंधा के बन ही चुके थे, निश्चिंत हो गए थे। तो अब इस प्रकार से दूसरी दृष्टि से ये जीव का एक लक्षण होता है, वो होता है कि वो किसी न किसी अभिमान के कंगूरे पर बैठा रहता है, या रूप के, या विद्या के, या धन के, या अधिकार के। कई लोग तो इसीलिए पढ़ते हैं कि दूसरों को शास्त्रार्थ करके और पंडितों का अपमान करेंगे। तो वो पढ़ाई नहीं होती है। विद्या ददाति विनयम। देखो हमारे काशी के कैसे कैसे विद्वान, एक तो ये साक्षात काव्य मूर्ति यहाँ बैठे ही हैं जिनकी बात अभी आप सुन चुके, ऐसे अनेक विद्वज्जन हैं, इतने सरल हैं ऋषि तुल्य कि उन्हें कभी कोई ये मालूम ही नहीं कह सकता कि इतने बड़े विद्वान पंडित होंगे। जो कोई एक छोटा सा भी छात्र पहुंच जाता है तो बड़े प्रेम से पढ़ाने लगे, बताने लगे। तो ये जीवन की सरलता आती है, लेकिन जीव में इन्हीं चार के कंगूरे में बैठने की एक आदत होती है। और जब वो बैठ जाता है तो भगवान भी आते हैं तो छोटे दिखाई देते हैं। यही सुग्रीव ने किया। लेकिन धन्य है, यदि संत सद्गुरु मिल जाए तो सब कुछ काम बन जाता है। सुग्रीव के जीवन में भय भी दूर हो गया और भोग भी दूर हो गया, और भोग की जगह योग आ गया, परमात्मा से मिलन हो गया संत सद्गुरु पवन नंदन की कृपा से। तो ये पवन नंदन संत हैं। आपका सब कुछ छूट जाए लेकिन संत का माध्यम न छूटने पाए, सो वो सब संवार लेंगे महाराज। जैसे हनुमान जी ने सुग्रीव को उद्भिदित करके सब सेना तैयार कर दी। अब 7 साधन ऐसे जीवन में ग्रहण करना चाहिए जो कि संत ग्रहण करते हैं। भगवान नाम, शास्त्र और विश्वास और भगवत कृपा और भगवान की कथा और पूर्वजों का आशीर्वाद, ये ऐसे 7 बल हैं, ऐसे 7 साधन हैं जिनको पवन नंदन जी ने स्वीकार किया। और पवन नंदन जी एक संत सद्गुरु के रूप में उस भक्ति कहिए, शंकराचार्य भगवान ने तो शांति माना है, शांति सीता समायुक्त। कुछ आचार्यों उन्होंने जीवन मुक्ति कहा है कि वही ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, तो ज्ञान स्वरूप राम है। अहंकार रूप धनुष को जब तोड़ा तो वो जीवन मुक्ति सुलभ हो गई। चलो कुछ सही, आप जो माने शांति भक्ति मुक्ति, तो वो जरा यही विचार करें, उसके अन्वेषण के लिए संत सजग होकर के इन 7 साधनों को लेके चलते हैं। फिर ये ना सोचना कि विघ्न नहीं आएगा। विघ्न जो देख के आदमी डर जाता है वो तो आलसी है। मनस्वी के जीवन में विघ्न भी साधन बन जाते हैं और आलसी के जीवन में साधन भी विघ्न बन जाते हैं। तो जितने विघ्न आए, ओ नारायण, हमारे व्याकरण में विघ्न शब्द बनता ही है। जैसे कोई चला जाता है ना, तो देख न पावे तो आगे से रोड़ा आ जाए, कोई ईंट आ जाए, पत्थर आ जाए जिसमें चोट लग के गिर जाए, हाँ, उसको नारायण भी विशेषण हन्यते लक्ष्यम, जो लक्ष्य को बीच में हनन कर दे, प्रतिबंधक हो जाए, उसको विघ्न बोलते हैं। तो ये विघ्न तो लक्ष्य में आते ही हैं, इसकी कौन बड़ी बात। लेकिन विघ्न का आश्रय कैसा सुंदर है। भगवान कहते हैं कि अरे प्राण प्रयाण समय यस्य नाम सकृत स्मरण,
और जिसका नाम एक बार प्राण समय में चल आ जाए, न तीर्थवा भवाम बोधिम, सारा भवसागर पार हो जाता है। और हम बोले तस्सैव दूत हो, हम तो उनके दूत हैं। और जब दूत हैं और तदंगांगुली के मुद्रिका और उसकी मुद्रिका भी दिए हुए हैं, तो भला ऐसा कैसे हो सकता कि हमको कोई विघ्न सामने आ जाए। सब विघ्नों को पार करके पवन नंदन श्री हनुमान जी मां जानकी के पास पहुंच गए और उन्हें वो दिव्य संदेश दिया है, जैसा कि आपने कथा में सुना। और संदेश ही नहीं दिया, पराम्बा के दर्शन का फल दिया। पराम्बा के दर्शन का फल है कि मोह की वाटिका उजड़ जाए, सो अशोक वाटिका उजारी। और मोह वाटिका के उजरने का फल है कि मोह की नगरी भी जल जाए, तो वो भी जलाए दी महाराज। क्योंकि रावण को ये संकेत करना था, यही संत की कृपा होती है कि भाई इसको ये तो ज्ञात हो जाए कि समझ में आ जाए तो आ जाए, नहीं तो नहीं की बात। तो संत अपने को बंधाए के या बंधा हुआ सा दिखाए के और उपदेश देते हैं, आ जाए समझ में तो आ जाए। क्योंकि अगर सुग्रीव को अकेले न भेजते तो इधर से भी सेना उधर से भी सेना, तो अपने मित्र की सेना मरती और धन का व्यय होता और कितना संहार होता, जैसे लंका में हुआ। तो राम जी ने केवल सुग्रीव को भेजा और उधर बाली अकेला ही आया, न तो कोई धन की क्षति हुई न कोई बिगाड़ हुआ, अकेला बाली मर गया और अकेले सबकी सब संपत्ति सुरक्षित बनी रही, तो अपनी हो गई ना, मित्र की है। इसलिए भगवान को लगा था कि विभीषण को जब राज दे चुका तो कम से कम इसका नुकसान हो। लेकिन नारायण जिनको उन्हें मुक्त करना था उनको तो खैर मुक्त कर ही दिया, नहीं तो ध्यान उनका बराबर रहा, नहीं तो क्या जरूरत थी बार बार संधि का प्रस्ताव और शांति दूत भेजना और फिर समझाना। ये सब यही है मर्यादा की नीति। सो नारायण इस प्रकार से वो उन्होंने उपदेश दिया। और फिर भगवान जब आए तो देखो, भावज्ञश्च कृतज्ञश्च धर्मज्ञश्च राघव, धन्य है राम का भावज्ञ कृतज्ञ। पवन नंदन श्री हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और महाराज ऐसे रो पड़े और कहने लगे कि मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है जो हम आपको इसके बदले दे सकें। देखो, एक ही कस्योपकाराय प्राणान् दास्यामि ते कपे शेषस्योपकाराणाम धनिकस्तुम ऋणिनो वयम। तुम हमारे धनी और हम तुम्हारे ऋणी हो गए। ये बात देखो कितनी बड़ी कृतज्ञता की है। हम आप आजकल बहुत कम कृतज्ञ हो गए। किसी से कुछ मिले तो एक अक्षर भी कहीं से मिले तो कृतज्ञ होना चाहिए। कहीं से कुछ मिलता है तो राम जी कितने कृतज्ञ होते हैं। सीता जी भी इसी प्रकार से हनुमान जी से कहती हैं। भरत जी का भी ज्यों का त्यों यही वाक्य होता है, एक कृतज्ञ है। सो अब तो नारायण समुद्र की तरफ चले। आप देखो, एक और जैसे अभी आपने समुद्र की चर्चा सुनी थी कि माने दो की दरार को पूरा करना, जाति वर्ण लिंग संप्रदाय मजहब और लंका और भारत। आज से जुड़ गया लंका और भारत, क्योंकि विभीषण सदा के लिए मित्र बन गए नारायण। और देखिए, नर और वानर, वानर वा विकल्पे नरः देवा इत्यर्थ। उपदेव होते हैं ना ये लोग, इनकी जो श्रेणी है ना उपदेव नाम की है एक, इसलिए इनका नाम वानर है। ये वानर जो आपके छत पे कूद रहे हैं इन्हें समझ लेना। सो ये देखो इनकी मित्रता। तो हमें आपको ये तो पाठ मिल ही गया कि आज जिनकी हम रामायण पढ़ते हैं, जिनकी आराधना करते हैं, उन्होंने कितना प्रेम दिखाया कि बानर भालू रीछ राक्षस दानव सब उनके लिए प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो गए। ऐसा सहयोगी आप देखिए ना, कितनी बड़ी बात है। और आज हम अपने भाई भाई को सहयोगी नहीं बना पाते। भाई बहन में मुकदमा, पति पत्नी में मुकदमा, गुरु चेला में मुकदमा। हाँ, अब महाराज मैं नाम क्या बताऊं गुरु चेला में तो बहुत जोर के मुकदमा है। हमें एक जज मिले, बोले सबसे अधिक मुकदमा इस समय महात्मा लोगों के हैं। गद्दी पे लड़ रहे हैं। हाँ, बड़े बड़े जो माने A1 के महात्मा माने जाते हैं ना, यहाँ 4 कैटेगरी मानी जाती है भाई। तो वो A1 वाले महात्मा
कोर्ट में बड़े ठाट से एक दूसरे गद्दी के लिए लड़े जा रहे हैं। और वहां जिस समय संन्यास लिया जाता है ना, तो गंगा में घुस के क्या बोलते हैं महाराज, वो नारायण ही मालिक है। लेकिन फिर बाद में वहां से गंगा में से निकल करके और फिर कोर्ट में भी जाने में उन्हें कोई संकोच जरा भी नहीं लगता। किसी तरह से सत्ता हासिल बनी रहा है, ये है तमाशा। तो ये जीवन का जरा देखो। और राम की उपासना, जिस राम ने राज्य को फुटबॉल बना दिया, ले भरत जी तुम ले, और भरत जी कहते तुम ले, वो बीच में फुटबॉल की तरह राज कूद रहा है। हाँ, देखिए ये है निष्प्रियता। राम ने जहां कहीं किसी को मारा, अपना स्वायत्व नहीं स्वीकार किया। देखो किष्किंधा में तुरंत सुग्रीव को राजा और उसी के पुत्र युवराज बना दिया अंगद को, जिससे अंगद की नारायण बाली की पार्टी वाले भी लोग प्रसन्न हो गए और सुग्रीव की पार्टी वाले प्रसन्न हो गए। कितनी बड़ी नीति है। नहीं तो अंगद को अगर युवराज न बनाते तो बाली की पार्टी वाले कुछ दुखी होते। तारा बड़ी प्रसन्न हो गई, हमारा बेटा युवराज है। तो ये जरा एक सोचने की बात है कि हम रामायण को पढ़ें और पढ़ करके जीवन में ये तो लें कि जिन भाई का भाई के, पति पत्नी और पिता पुत्र का कैसा सौहार्द, कैसा अपना अपना पाठ निभाया, और आज हम जरा जरा सी बात पे महाराज मुकदमा लड़ रहे हैं और अपना धन का व्यय कर रहे हैं। वही उपकार में लगाया जाए, उसी का नारायण उपकार हो, धन का तो सदुपयोग हो। आज हम जिस जगह बैठे हैं, एक नया पैसा भी जहां लगा है ना, आप सोचो कितना बड़ा सदुपयोग है। अभी आपने सुना था, ये हर जगह नहीं होता है। ये तो जहां संत महात्माओं का औदार्य, संत महात्मा व्यास विद्वान ब्राह्मण जहां इन आर्ष ग्रंथों को सुनते सुनाते हैं, ऋषि ऋण से उऋण होते और कराते हैं, उनकी महिमा धन में ही होती है। इसलिए धन सब कुछ नहीं होता है, धन के द्वारा धर्म सब कुछ होता है। धनात् धर्म और धर्मात् धनम। इसलिए एक दूसरे के ऊपर विचार करना चाहिए। सो अब देखिए, भगवान की विभीषण शरणागति, बड़ी भारी पंचायत हुई। सबने कहा, किसी ने कहा बांध लो, किसी ने कुछ कहा, लेकिन धन्य है प्रभु ने कहा कि देखो भाई, एक बात आप बता दें, मित्र भावेन संप्राप्ता। यदि ये मित्र भाव से आया है तो न त्यजेय कदाचन, ये किसी प्रकार से छोड़ने लायक, त्यागने लायक नहीं है, हम इसको अवश्य स्वीकार करेंगे। और भगवान ने अपनी दोनों बाहु पाश में जब बांध लिया विभीषण को, तो सुग्रीव से कहा, सुग्रीव तुमने कहा था इसको बांध लो, तो रस्सी में बांधते तो शायद कभी छूट जाता, लेकिन मेरे हृदय में बाहु पास से जो बंध जाता है वो कभी छूटता नहीं। तो तुम्हारी बात तो हमने मानी भाई आज। और सुग्रीव को एक और दिखाया, नीति की बात ध्यान में आ गई होगी कि तुम ये कह रहे थे कि ये शत्रु का भाई है, तो तुम भी तो श्रीमान जी इसी प्रकार के हो। हाँ, कहे रावण का मित्र हुआ ना, तो शत्रु का मित्र कौन हुआ जरा सोचो। तो इसलिए ये भी दिखाया कि देखो मेरी बाहु पाश से, प्रेम पाश से जो आ जाता है वो तो मेरा हो जाता है। और ये भी एक बड़ी भारी नीति है। विभीषण को जो अपने में मिला लिया, कि आप लोगों से छिपा हुआ है। कितने प्रकार के भेद विभीषण ने बताए, निकुंभला में कौन जान पाता कैसे है। और वो कई बातें विभीषण ने बताई, परिचय कराया, भेद बताया। यही तो नीति है। तो आसुरी भावों का दलन, आसुरी शक्ति का दलन, जैसे रजोगुण और तमोगुण को निवृत्त करने के लिए सत्वगुण को अपनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से रजोगुण और तमोगुण की आसुरी वृत्तियों को नाश करने के लिए सात्विक वृत्ति विभीषण को लेना बहुत अनिवार्य था। ये भी जैसे सुग्रीव को लेना अनिवार्य था, ऐसे विभीषण को लेना भी अनिवार्य था। वो सब जानते हैं महाराज। उन्होंने कहा कि पैर के अंगूठे से हम संपूर्ण ब्रह्मांड को उठाकर फेंक सकते हैं। ये स्वयं आपने सुना था। क्या निशाचर क्या है, तुम चिंता मत करो, हम उसको जरूर शरण में लेंगे। अब युद्ध की बात है, तो मेरे नारायण युद्ध तो अनवरत हो रहा है। इतना बात जरूर है, एक संत
नारायण बैठे थे सो बहुत मक्खी भिनक रही थी चारों तरफ से। तो बाबूजी जो निकले सो रूमाल नाक में लगाए ले। तो एक बाबूजी निकले, उनका यहाँ बीच में बैठ गया, मक्खियां उड़ा रहा है और सबको परेशान करता है। उन्होंने कहा कि हाँ, मक्खियां तो हमारी उड़ रही हैं बाहर और दिखाई भी दे रही, लेकिन नारायण मक्खियां तो तुम्हारे भीतर उड़ रही हैं। वो वासना की मक्खियां हैं और वो दिखाई नहीं देती हैं। किसी संत से अगर आपकी भेंट हो जाए तो देखोगे तुम्हारे भीतर भी मक्खियां भिनक रही हैं। और सचमुच में वो एक ऐसी प्रेमिका से मिलने जा रहे थे, सो तुरंत होश आ गया, चरणों में गिर गए। बोले आपने कैसे पहचान लिया? मेरे भीतर तो वासना की मक्खियां ही भिनक रही हैं। तो असल में किसी की दिखती हैं और किसी की नारायण नहीं दिखती हैं, यही अंतर है। सो अब नारायण यही युद्ध है। तो जीवन में अपने भीतर जरा झांकना चाहिए। बाहर की लड़ाइयां तो बहुत देखी, कहीं इराक में हो रही है, कहीं पंजाब में, कहीं आसाम में। हमको तो अभ्यास नहीं है भाई अक्षरवार वगैरह का, तो लेकिन ये बात जरूर है कि आप जो भी युद्ध देखते हैं उससे घबराते जरूर हो, लेकिन अपने भीतर भी कभी झांक लो। ऐसे दूसरों की पोथी पढ़ते पढ़ते अपनी भी पोथी रोज उलट लो कि मेरे में आज का कोई पन्ना ऐसा तो नहीं है कि आगे की संतान पढ़े और गर्दन नीचे झुकाए ले। इसका विचार करो। यही आसुरी वृत्तियों का दलन है। इसलिए मेघनाथ को बड़ा प्रबल बताया गया, क्योंकि वो काम है तो वो बड़े मुश्किल में मरता है। उस इंद्रजीत को मारने के लिए इंद्रिय जीत चाहिए लक्ष्मण, इसलिए मारा। और अहंकार रूप कुंभकर्ण को, मोह रूप रावण को श्री राघवेंद्र ने स्वयं मारा, क्योंकि ज्ञान के ही द्वारा इनका विध्वंस होता है और ब्रह्मास्त्र से होता है। अब आपने सुना था कि देखो इस दृष्टि से भी जब रावण मर गया तो सारी संपत्ति पहले ही से विभीषण की थी, पहले ही से, उसमें कोई ननुनच नहीं थी। सो स्वयं आकर के मंदोदरी ने धन्यवाद किया। आपने कथा में सुनी थी बात, धन्यो राम, क्या सुंदर उसने कहा, अरे धन्या माता तोया रामो और धन्या पिता तोया कृता, तुमने अपने पिता को धन्य कर दिया सचमुच में, और धन्यो राम त्वया वंशः, तुमने अपने वंश को पवित्र कर दिया। पर दारान न पश्यसी, तुम नारायण दूसरे की स्त्री को, दूसरे के धन को नहीं देखते। विभीषण का पहले ही तिलक कर दिया था। अब सीता जी का अग्नि परीक्षण भी बहुत आवश्यक था। आप समझ गए होंगे, भले ही अयोध्या की बात जाने दो, नहीं उन लोगों को मालूम हुआ, लेकिन इस समय बहुत आवश्यक था। उन्होंने जो कही कि हमने देश की, वंश की, कुल की मर्यादा के पालन के लिए और आसुरी शक्ति का दलन करने के लिए, भूभार हरण करने के लिए इसका निशाचर का वध किया, क्योंकि हमने प्रतिज्ञा की थी। अब वो अग्नि परीक्षण बहुत महत्व की थी। और जिस समय अग्निदेव प्रकट हुए देवी को लेकर के, ऐसा ते राम वैदेही पापमश्याम न विद्यते, इसमें कोई पाप नहीं, इसे स्वीकार करो। तब वो अग्नि से परीक्षित हो। आज की नारियों को ये पाठ लेना चाहिए। जिस समय अग्नि जलने लगी तो वो डरी नहीं सीता जी। उन्होंने कहा मनसी बचसी काए, जागरे स्वप्न मार्गे, मम पति भावो राघवादन्य पुंसी, तदीह दह ममांगम पावक पावकत्वं, सुललित फल भाजाम तुम ही कर्मैक साक्षी। हम डरती नहीं है। और ऐसे कह करके रामस्याज्ञां मनुस्मृत सीता बन्ध्यम यदा विशत, साध्वीं सतीं साध्वीं समावीक्ष पावको हिम शीतलः, श्रीखंड सम पावक हो गई। तो ये भी आवश्यक है। और फिर पुष्पक यान से भगवान अपने अवध में आए। अब सच्चा राज्याभिषेक हुआ देखो, क्योंकि जब हृदय में इतने दिन अनुष्ठान किया 14 वर्ष तक सब प्रजा ने, तो हृदय में राम सा शील, राम सी करुणा, राम सी क्षमा आ गई। तो हृदय में जब आती है तो धरती पर भी आ जाती है। ये सच्चा राम राज्य स्थापित हुआ। और फिर जो लोग कहते हैं
कि राम जी ने सीता का परित्याग किया। जरा सीता जी से भी तो कभी पूछो। सीता जी ने आपने सवेरे ही सुना था क्या कहा लक्ष्मण जी से संदेश देते समय, आर्यपुत्र से कह देना कि मैं तो प्राण ही प्रियतरम नित्यम, वो तो प्राण से प्रियतर हैं। रामम चिंतये नित्यम, हम प्राण से भी प्यारे राम का रात दिन चिंतन करती हैं और करती रहेंगी। लोकापवाद के कारण हम जानती हैं उन्होंने हमारा त्याग किया है, उनके हृदय में हमारे प्रति बहुत स्थान है। तो ऐसा वो शोक ना करें कि प्रजा ये जान जाए कि छोड़ तो दिया लेकिन दुखी तो हैं, इसलिए दुख भी न मनावें और हम यहाँ उनके कृपा से खूब सुखी रहेंगी। हम अपने जो हमारे दैव में आया है उसको भोग लेवेंगी। और उन्होंने ये भी कहा ननु खल्वदैव जीवितम जाह्नवी तटे, आज हम गंगा जी के तट पर अपने प्राणों को भी छोड़ सकती थी, लेकिन ना 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 ना। क्यों? बोले आज एक अंतर पड़ रहा है, तेजेयम राजवंशस्तु भरतारम परिहास्यते। आज हमारे पिता की पतिदेव की लोग हंसी करेंगे क्योंकि राजवंश है, उस राजवंश की आज हमें रक्षा करनी है, इसलिए हम इसकी रक्षा करती रहेंगी। इसलिए सीता जी जब अंत में वाल्मीकि महाराज लेके आए तो उन्होंने जनता को देखा, क्योंकि राम जी ने कहा इतनी शपथें वाल्मीकि जी महाराज ने खाई और फिर भी राम जी ने कहा भाई मेरा तो कोई दोष नहीं और ना हमने परित्याग किया, जनता कह दे। तो ये दिखाना था कि देखो जो बहुत समाज के प्रति आसक्त हैं वो ये तो जान ही लें कि धर्म पत्नी भी पति को मार सकती है। देखो ध्यान देना, मारा कि नहीं मारा? मारा ना? बोलो ना। हाँ, हिम्मत नहीं पड़ रही। मारा तो उन्होंने कहा दशरथ जी ने कि हम मर जाएंगे। बोले हाँ तो तुम फायदा में हो, तो तुम अकेले तुम ही तो मरोगे, और अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो हम मरेंगी और कीर्ति मरेगी, तो उधर दो मरेंगे इधर से एक, तो फायदा में तो हो। तो देखो पत्नी अपने पति को मार डालती है और भाई भाई को सुग्रीव विभीषण देख लो और पुत्र पिता को प्रहलाद देख लो। अच्छा, माने आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, समाज में सब तरह के उदाहरण हैं, इसलिए बहुत ज्यादा ये आसक्त होना मोह की निवृत्ति बता रही है ये कथा। और दूसरी बात रही अब प्रजा की, जो लोग मुट्ठी बांध के कहते हैं हमारे पीछे हजारों हैं। जरा सोच लें, जब राम का वनवास हुआ था तो ये सब हजारों रो रहे थे कि नहीं, और आज सब राम जी को रुला रहे हैं। कोई इतना सभा में नहीं बोला कि सीता जी निर्दोषा हैं, और स्वयं लक्ष्मण जी ने भी कहा सा त्वम त्यक्ता नृपतिना निर्दोषा मम सन्निधौ, मेरे सामने तुम निर्दोष हो फिर भी त्याग किया गया है। तो भाई ये समाज से अनासक्ति भाव दिखाने के लिए सब किया गया, और पराम्बा जैसी आई थी वैसी अपनी वसुंधरा में सारी लीला करके चली गई। तो उन्हीं के कारण तो निर्गुण परमात्मा स्वयं आया। तो ये कथा सब धरती की है, धरती की सीता, श्रीपति नहीं है, भूपति है राम, और बिल्कुल मनुष्य के रूप में, नहीं तो मनुष्य रूप में ही मारेंगे, ये वरदान कैसे पूरा होता। तो इसलिए धरती में इसकी सीता, धरती के वाल्मीकि कहते ही है धरती की चिटौरा, तो और शेष धरती धरे ही हैं, और केकय और कौशल ये सब देश ही हैं, भरत जी धरती खोद के रह रहे हैं, ये धरती की कथा है। इसलिए ये न सोच लेना कि भाई भगवान है उनके आदर्श का हम कैसे पालन करें, धरती पर आकर के उन्होंने ये दिखाया। और अंत में जो ब्रह्मा जी ने स्तुति की उसमें उन्होंने जो उन्हें याद दिलाई कि तुम साक्षात विष्णु नारायण हो, उसमें अपने लिए भी उन्होंने एक शब्द मम संभवा कह करके ये बात बताई दी कि जो ये काव्य है, इस काव्य में पूर्ण परब्रह्म परमात्मा ही अवतरित हुआ था धर्म की स्थापना के लिए। तो जो परित्राणाय में परि लगाया गया और विनाशाय दुष्कृताम जो लिखा गया, उसका अर्थ आप ये भी ध्यान दें कि संत महात्माओं को असल में समाज दर्शन दर्पण देने के लिए भगवान आते हैं, और विनाशाय माने रस अदर्शने, तो उनके लिए तो शरीर कपड़ा है ना, उनके ही पार्षद थे ये
प्यारे, तो उनके उस कपड़े को बदल दिया, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अवति भक्तान तारयति पतितांश, मारयति नहीं, तारयति, त्रिप्लवन अर्थ में है नारायण, जो तर जाए, और घयंत प्रयोग है ये। सो इसका अर्थ हुआ तारयति पतितांश, पतितों का तारना, दुष्टों का मारना नहीं है। उनकी दृष्टि में तो कोई दुष्ट है ही नहीं। असल में जो अधर्म परायण हैं, आसुरी भाव लेके आए हैं, उनके कपड़े को बदल दिया और उनको मुक्ति दे दी। यही भगवान श्री राम शील के, करुणा के, क्षमा के, उदारता के आलय हैं। सचमुच में जो उनके गुण बताए गए, सौजन्य, सौशील, माधुर्य, कारुण्य, गांभीर्य, सर्व कारणत्व, अखिल गुणगण निलय, हे प्रत्यनीके भगवती रामे, भगवान श्री राम में दोष नहीं, गुण है। महर्षि ने इतने जगह जगह पर गुणों का वर्णन किया, मानो सब के सब गुण आकर के भगवान में आ गए। तो फिर श्रुतियों ने कहा कि निर्गुण है वो परमात्मा, तो सब गुण मिलके चले गए मुकदमा लेकर के राम जी के पास। राम जी हमारा फैसला करो। सब कोई कहता परमात्मा तो निर्गुण है, तो अगर आप गुण हमें स्वीकार ही नहीं करेंगे तो हम कहाँ रहें। तो भगवान ने कहा ऐसा करो भाई, मेरे पास जरा जगह कम है। हाँ, श्रुति ने कहा ना अप्राणः अमनः शुभ्रः, तो तुम ऐसा करो, जैसे बड़े बड़े किसान लोग आलू और गेहूं वगैरह कोल्ड स्टोर में रख देते हैं ना, ऐसे हमारे कुछ कोल्ड स्टोर रिजर्व हैं, उनमें जाके तुम बस जाओ, तो सामान तो हमारा रहेगा लेकिन जगह उनकी रहेगी। कौन जगह है? बोले प्यारे प्यारे भक्तों के हृदय। तो जो भगवान के प्यारे प्यारे भक्त हैं, उनके हृदय में वही करुणा, वही क्षमा, वही उदारता विराजमान है। उनसे कोई पूछता है तुम बड़े दयालु, बड़े कृपालु, तो कहते भाई मेरे से क्यों कहते, तो भगवान के हैं, माल तो उन्हीं का है, हमारा तो स्टोर है अकेला। इसलिए ये बात आती है। तो भगवान के भक्त भी उन्हीं गुणों से संपन्न होते हैं। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा काव्य आपने नारायण सुना, बहुत संक्षेप में, बहुत प्रसन्नता हुई। सुनने वाले भी हनुमान जी और सुनाने वाले भी हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी ही कथा कहते सुनते रहते हैं, और हमें तो ऐसा ही अनुभव हुआ कि देखो पोथी देवता का आदर है, उनके सामने बैठ गए और हनुमान जी बोलते गए, जैसे आप लोग सुनते गए थे हम भी सुनते गए। और गुरुदेव की कृपा से यद किंचित प्रसाद मिला वो आप सबको समर्पित किया गया। बचपन से ही मुझे ऐसा ही अनुभव है कि सब परमात्मा के रूप हैं और सबको उसी भाव से नमस्कार है। जो यहाँ उपस्थित हैं, जो उपस्थित नहीं हैं, उन सब का भी सादर अभिनंदन है। हमारे गुरुजन, हमारे महात्मा लोगों की कृपा हमारे ऊपर जैसी अनवरत अब तक रही है, तो हम समझते हैं वे तो कृपा की ही मूर्ति होते हैं, कृपा के ही भंडार होते हैं। जिस दुकान पे जो सौदा होती है वो तो मिलती ही रहती है, इसलिए उनसे भी क्या मांगें। हाँ, कभी कभी मांगने की इच्छा होती है एक भिक्षुक के नाते। तो हमें वो श्लोक बहुत अच्छा लगा, श्रीमद् भागवत में आया, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्ते च कर्म सुमनः तो पादयोर्नः। तो महापुरुषों से यही मैं अपना अचला फसाल के मांग लेता हूँ कि जीवन के अंतिम श्वास तक वाणी भगवान का गुणानुवाद गाती रहे, कान भगवान की कथा सुनते रहें, हाथ से भगवान का और जीव से जप कर्म होता रहे। महात्मैक्य बोध के बाद फिर कोई आवश्यकता रहती नहीं है, लेकिन फिर भी प्रारब्ध के अनुसार जितना शरीर है ना, आयु के अनुसार, वो तो हम चाहें तो अभी पहले नहीं जाएगा। इसलिए जब तक रहे तब तक यही करे, जब कुछ करना ही है तो ये करे। सो संत महात्माओं से मैं यही भीख विद्वानों से मांग लेता हूँ। और आप लोगों ने बड़े प्रेम से सुना, इस काव्य की बड़ी महिमा है, ये भी आपने सुनी। और जो लोग जहाँ जो गुरुजनों ने जो मंत्र जिसको जो दिया है उसको स्वीकार करें। और कलि संतरणोपनिषद में एक मंत्र है, आप सब लोगों को मालूम भी है, वो महामंत्र इस समय कलयुग में बोला गया,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। इस मंत्र को भी अगर सोते समय 11 बार और जगते समय 11 बार लेते रहेंगे तो भी बहुत कल्याण की बात होगी। अंत में पुनः परम स्वरूप परमात्मा रूप से आप सबको नमस्कार। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुगपान। अब वाणी अनुग्रहित हुई और ये तो हमें मालूम ही है। हमारे मधुसूदन दत्त जी ने एक बड़ा बढ़िया द्वैत सिद्धि के बाद मंत्र लिखा, हमको तो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने लिखा, नाहम कर्तास्य ग्रंथस्य, हम तो इस ग्रंथ के कर्ता ही नहीं है। तो क्यों? बोले कर्ता कौन है? तो फिर स्तुवेताम, कोई स्तुति करे या निंदा करे तो क्या लेना? मई नास्तेव कर्तृत्वम अनन्यात्म भवात्मनि, हमारे में कर्तृत्व तो है नहीं। तो जो आपको ज्ञान भक्ति वैराग की बातें मिली सो बहुत अच्छी, सो वो भी परमात्मा की कृपा से मिली। और जो कोई बात धोखे में श्लोक के उच्चारण में भूल हो गई हो, भाई पोथी तो खुली नहीं थी और कभी कभी जीभ से हो ही जाता है, और कभी कोई बात आप लोगों से कह दी गई हो, प्राय हम रोज कह देते थे ना, माताएं बहुत शोर मचाती, तो उनमें भी कभी कभी ऐसी बात हो जाती है तो आप लोग उसको तो हमें वापस कर दें, हाँ, और एक भिक्षुक समझ के क्षमा कर दें, और जो बात बढ़िया मिली हो उसे ग्रहण कर लें। हमारे यहाँ यही कहा जाता है अंत में, भाई यानो चरतानी तद उपास्यानी और नोएतराणी, जो हमारी बढ़िया बढ़िया बातें हैं उनको ग्रहण करो, और जो आपको अच्छी न लगी हो उसे ना ग्रहण करो। अब हम अगर ये कहें वाणी पवित्र होने के लिए अनुग्रहित हैं, कृतज्ञ हैं, तो अगर व्यास जी का नाम लेंगे तो फिर वो हमारा नाम ले देंगे। इसलिए अपना समझौता ऐसा ही हुआ है नारायण कि एक ही परमात्मा नारायण वही प्रेरक हो जाता है, ये नियम है। सदरूप से वो कार्य का निर्वाहक है और चिद रूप से प्रेरणा का स्रोत है नारायण, और आनंद रूप से फलदाता है। इसलिए उसी परमात्मा को हम आप सब नमस्कार करते हैं, उसी की चीज उसी को समर्पित करते हैं। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय, संत समाज की जय, हर हर महादेव, बोलो बजरंग बली की जय। अरे बोलने के लिए महाराज जी ने समय थोड़ा छोड़ दिया है, हाँ, इसीलिए मैंने कहा आप घबराना। और अगर हमारी बात आप लोग सावधानी से नहीं सुनेंगे ना, तो आपको जो महाराज जी 9 दिन तक कथा सुनाए उसका फल भी नहीं मिलेगा, समझे रहिएगा। इसलिए जरा सावधानी से हमारी बात, महाराज जी के सामने कुछ कहना, आप कुछ कहने को शेष तो रह नहीं गया, जो कुछ कहा जाए। मगर एक नियम है, परंपरा ऐसी है कि धन्यवाद दिया जाता है, तो महापुरुषों को धन्यवाद दिया नहीं जाता, और धन्यवाद शब्द इतना बिगड़ चुका है तो उसको हम लोग देते भी नहीं। हाँ, बहुत बिगड़। ठीक है, लड़का एक गिलास पानी लाता है तो लोग पिताजी कहते हैं धन्यवाद, थैंक यू, और वो ससुर लड़का किस काम का जो पिताजी को पानी न पिला सकता है, किस काम? ये शब्द बहुत बिगड़ चुका है, समझा। महात्माओं के लिए कृतज्ञता ज्ञापन का नियम है, और हमारे महाराज श्री को इतनी प्रशंसा प्रिय नहीं। हाँ, ये हम बहुत अच्छी प्रकार से जानते हैं। एकदम ये तो महाराज प्रशंसा होने लगे तो कब उठ के भाग जाए कोई ठिकाना नहीं। इसलिए महाराज जी से हम प्रार्थना करेंगे कि जो 10-5 मिनट हम बोले ना, कि बैठे रहें, भागे ना। हाँ, 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 हम इनकी प्रशंसा नहीं करेंगे, अपनी प्रशंसा करेंगे। हाँ, इनकी नहीं करेंगे। तो ऐसा है कि कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए, और कृतज्ञता व्यक्त उसी व्यक्ति को करना चाहिए जो पूरी कथा सुने हो, समझा।
तो हम अधिकारी हैं, हम 9 दिन तक महाराज जी की पूरी कथा सुने हैं, एक एक अक्षर सुने। हमको दिल्ली की घटना याद आती है। दिल्ली में बापू की, श्रद्धेय मुरारी बापू कथा थी। अंतिम दिन धन्यवाद देने के लिए बलराम जाखड़ आने वाले थे, तो बापू नट गए। बापू ने कहा कि उसको अगर स्टेज पर ले आओगे तो हम आज की कथा कहेंगे नहीं, अंतिम कथा नहीं। बड़ा हुआ, हमसे स्वयं बता रहे थे अपने गांव में। तो कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि 9 दिन तक हम भगवान की कथा कह करके इस स्टेज को पवित्र किए हैं, इस भूमि को पवित्र किए हैं, और ये हमारी कथा एक दिन भी सुना नहीं। और ये आकर के यही कहेगा कि महाराज जी बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े महापुरुष हैं, सब झूठा ही बोलेगा, सुना कभी है नहीं, तो सब झूठ बोलेगा, इसलिए स्टेज अपवित्र हो जाएगा, उसको तो हम इस पर चढ़ने ही नहीं देंगे, चढ़ने ही नहीं दिया। नहीं। तो भाई कृतज्ञता का भी पात्र जो हो, कृतज्ञता ज्ञापन करे। कभी कभी लोग नेताओं को खड़ा कर देते। हमारे बंबई में वो श्री जी महाराज हैं, श्री जी महाराज जाते हैं बंबई, बड़ा अच्छा प्रभाव, बड़े अच्छे भागवत के कथाकार हैं, हमारे मित्रों में हैं। वो अपनी बंबई की घटना सुनाने लगे कि एक बहुत बड़े सोलिसिटर थे, उनको बेचारे धन्यवाद के लिए लोगों ने आखिरी दिन खड़ा कर दिया, और गुजराती थे, थोड़ा हिंदी में, तो फिर थोड़ा तो भाषा का फर्क तो पड़ ही जाए। तो जब धन्यवाद देने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि महाराज जी ने जो 7 दिन तक उपद्रव किया, वो अनुग्रह को उपद्रव कहे, उनको कहना चाहिए था। ये श्री जी बाबा सुना रहे थे हमको। हाँ, और बेचारे भाषा का थोड़ा वो कुछ। अभी हमारे द्विवेदी जी भारतवर्ष की विभूति, हमारे ऊपर इनका बड़ा स्नेह है, क्या अद्भुत बोले। तो विद्वान कोई खड़ा हो उस तरह से, तो फिर उन्होंने कहा कि अगर महाराज जी फिर कभी बंबई में प्रकट हों, तो श्री जी बाबा हमसे कहने लगे कि जब ये कहा कि प्रकट हो तो हम सोचे कि जब मरेंगे तब न प्रकट होंगे। तो बहुत समझ बूझ करके महापुरुषों के संबंध में बोलना चाहिए। महाराज श्री में वक्ता के जितने गुण हैं सब हैं। विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, श्रीमद्भागवत की महात्म्य का श्लोक है। 7 विशेषताएं वक्ता में होना चाहिए। विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, दृष्टांत कुशलो धीरो, वक्ता कार्यो ही निष्प्रिय। 7। तो हम महाराज ये कथा जो आपके सामने पूर्ण हो रही है, 3 वर्षों से कथा जो चली आ रही है ना, इसके मुख्य जो है कारण महाराज श्री हैं। इनकी कृपा से कथा चलती आ रही, नहीं तो हमारे बस का नहीं। हम तो बड़े अलहदी हैं, हमसे कोई काम भी नहीं हो सकता है। हमको ये लगता है जब कि महाराज श्री को कुछ लेना होना तो है नहीं, वो लेना होना तो है नहीं इनको। तो हमको लगता है कि हमारे आचार्य कुछ नहीं लेंगे तो करो, फिर देखा जाएगा। आचार्य दुगुणम दद्यात्, आचार्य को तो दुगुना देना पड़ता है, या कुछ लेना देना है ये नहीं, तो हिम्मत करो, और ठाकुर जी जब आचार्य अनुकूल है तो पार हो जाएगा। तो ये जो निष्प्रिय गुण महाराज जी का है, इसके बल देखिए, हमने एक शब्द लेना देना नहीं कहा, लेना होना कहा है, जबकि लेना देना शब्द है जब प्रयोग किया जाता, आपने क्या लेना देना ऐसा ऐसा, तो लेना देना नहीं कहा, लेना होना कहा। क्योंकि महाराज जी लेते तो नहीं, देते बहुत कुछ। जो लोग 9 दिन तक कथा सुने हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि महाराज श्री ने हम लोगों को क्या दिया, अद्भुत। और जिस ग्रंथ की कथा महाराज श्री सुनाए हैं, बहुत बड़े एक संत है, वे बहुत बड़े संतों से भगवान बात करते थे, उनका पद्य है कलिमे कामधेनु रामायण। कलिमे क्या कामधेनु रामायण, ज्ञान विराग सींग दो सुंदर, आंख अर्थ समुझाए, चारों खुर सोई मुक्ति मनोहर। कामधेनु से उपमा दिया, चारों खुर सोई मुक्ति मनोहर,
पूछ परम पद दायन, चारों थन सोई। कलि में क्या कामधेनु रामायण, ज्ञान विराग सींग दो सुंदर, आंख अर्थ समुझाए। चारों खुर सोई मुक्ति मनोहर, कामधेनु से उपमा दिया। चारों खुर सोई मुक्ति मनोहर, पूछ परम पद दायन, चारों थन सोई फल चारों, दूध दही बरसायन। शिवने दुही दुही सनकादिक, जाग्यवल्क मुनि भायन। अनिकसी निगम बिटप बन चरिके, रामदास चरवायन। रामदास जी उनका नाम था। वेद प्रासित साक्षी तो आप महाराज श्री के मुख से नित्य सुन रहे थे। निकसी निगम बिटप बन चरिके, रामदास चरवायन। तुलसीदास गोबर के कारण, सदा रहत पछुआय। तुलसीदास, ये वाल्मीकि रामायण के लिए है। तुलसीदास गोबर के कारण, सदा रहत पछुआयन। तो महाराज श्री ने जो दिया है, हम आपसे क्या बहुत कुछ कहते, मगर महाराज श्री को हमारे प्रशंसा एकदम। जो महापुरुष होते हैं उनकी स्थिति होती, जिसमें भरद्वाज जी के आश्रम पर भरत जी प्रवेश किए हैं। प्रमुदित तीर्थ राज निवासी, बैखानस बटु गृही उदास। चारों आश्रम वाले श्री भरत जी को देख के फड़क गए। चारों आश्रम का आदर्श एक व्यक्ति नहीं हो सकता। श्री भरत जी महाराज चारों आश्रम वालों के आदर्श हैं। अब जैसे श्री लक्ष्मण जी हैं, ये ब्रह्मचारी के आदर्श नहीं हो सकते, गृहस्थ के आदर्श नहीं हो सकते, क्योंकि तो कदे गुरु पितु मातु न जानो। तो श्री भरत जी महाराज को देख करके चारों आश्रम वाले भड़क गए। हमारा आदर्श आ गया, हमारा आदर्श आ गया। प्रमुदित तीर्थ राज निवासी, बैखानस बटु गृही उदासी। कहाँ ही परस्पर मिल दस पांचा, भरत स्नेह शील सुचि सांच। प्रयागराज में चारों तरफ श्री भरत जी महाराज की प्रशंसा हो रही है। अब भरत जी को क्या सुनाई पड़ रहा है? सुनत राम गुण ग्राम सुहाए। भरत जी को ये सुनाई पड़ रहा है कि ये तो प्रभु श्री राम की प्रशंसा हो रही, हमारी नहीं हो रही, ये तो प्रभु की प्रशंसा हो रही है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनिवर पहि आए। श्री भरत जी को जो अच्छे महापुरुष होते हैं, जो उनकी प्रशंसा होती है, तो उनको ये लगता है कि तो प्रभु ने हमारे ऊपर कृपा किया है, किस योग्य बनाया है, इसलिए प्रशंसा तो उनकी है, हमारी थोड़ा नहीं है। कोठा बाबा थे अयोध्या में, बहुत बड़े संत थे कोठा बाबा। करपात्री जी महाराज बता रहे थे, बहुत बड़े संतों से भगवान बात करते थे। तो एक दिन उनकी बहुत बड़ी प्रशंसा हुई, खूब प्रशंसा। तो भगवान कभी कभी उनके पास आ जाते थे। तो भगवान आए तो कोठा बाबा ने कहा कि प्रभु आज हमारी बहुत प्रशंसा हुई है, ये सब प्रशंसा आपके श्री चरणों में हम अर्पित करते हैं। तो भगवान ने हंस करके कहा कि झूठी प्रशंसा देता है, झूठी प्रशंसा तेरी भाई और हमको दे रहा है, झूठी हुई ना। तो कोठा बाबा ने कहा कि जब हम उसको स्वीकार किए होते तब न झूठी भई होती, हम तो उसको स्वीकार ही नहीं किया, स्वीकार किए होते। तो आपने महाराज श्री के मुख से आज 2 बार सुना, सुबह भी सुने, इस समय भी सुने कि हनुमान जी की कृपा से ये कथा सचमुच जो लोग सुने हैं वो इस बात को समझे होंगे कि महाराज जी के मुख से सचमुच हनुमान जी बोल रहे थे। जो सुने होंगे इस बात को कितने ढंग, कितनी सरलता से महाराज जी ने कहा कि हनुमान जी की कृपा से। हमारे डोगरे जी महाराज कहा करते थे कि अगर हनुमान जी कथा में न पधारे तो श्रोता कथा सुन नहीं सकता है, वो वक्ता कह नहीं सकता, कहते थे। हनुमान जी महाराज की कृपा से वक्ता कथा कहता है, श्रोता सुनता है। उनके कितने लोगों को कार्ड हम लोग देते हैं, तो वो ये भी कहते थे कि कार्ड लोड देने से कोई नहीं आएगा, जिसको हनुमान जी का निमंत्रण मिलेगा वही कथा में आएगा, कार्ड लोड देने से नहीं आएगा। कितने लोगों के यहाँ कथा का जो लाउड स्पीकर बजता है ना, उससे डिस्टर्बेंस होता है, हम लोगों के पास शिकायत आती है जबकि ऐसा समय है कि इसमें डिस्टर्बेंस का कोई सवाल 9 से 11
सब लड़के पढ़ के स्कूल चले जाते हैं, 4 से 6 भी कोई ऐसा, तो डिस्टर्बेंस होता है। कथा अगर आज ये सत्संग भवन न होता, अब विवाह के लिए अगर ये दिया जाता स्थान, हमारे पास बहुत आए, बहुत लोग भी दिखाया, हमने कहा विवाह के लिए स्थान कभी भी नहीं दिया जाएगा, इस तो जब होगा तो सत्संग होगा, महापुरुष इसमें जो है रहेंगे। अगर हम ये स्थान विवाह के लिए देते हो, नित्य विवाह होता और बाजा बजता और डिस्को होता, हाँ, तो आप क्या करते? ऑब्जेक्शन कर सकते थे? आप कभी नहीं कर सकते थे। सब कुछ जो है होता। हमारे अखंडानंद जी महाराज अद्भुत महापुरुष थे, अद्भुत। किसी भी विषय को किस तरह से इतने सरल ढंग से, जैसे महाराज श्री की शैली है, समझा देना। एक बार कहने लगे, कई लोग बैठे थे कि भाई देखो, शास्त्रीय संगीत होता है ना तो एकदम समाधित स्थिति हो जाती है, शांत हो जाता है, और जब डिस्को होने लगता है तो बड़े से बड़े महापुरुष भी बैठा हो तो हिलने लगता है। कभी टांगे हिलने लगेगा, ये हाथ ही हिलने, इतनी चंचलता जो है उसमें। तो हम ये आश्वासन देते हैं कि इस सत्संग भवन की तरफ से किसी को कोई विक्षेप जो है ये नहीं होगा, और इसमें जब भी होगी तो भगवान की कथा जो होगी, हम सभी लोगों का सहयोग। और हमारे सौभाग्य से हमारे इस सत्संग भवन के सामने हमारे गुरुदेव, जो चिकित्सा जगत में हमको उन्होंने अध्ययन कराया, डॉक्टर गंगा साहब जी पांडे, वो सामने हैं। बार बार हमसे कहते हैं कि गुरुजी आपके बल पर हमने इस सत्संग भवन को बनवाया, आपके बल पर पूरा आशीर्वाद उनका हमको जो है ये प्राप्त है। तो महाराज जी ने जो कहा ना कि हनुमान जी ऐसा कोई कथावाचक भी नहीं, श्रोता भी नहीं, बहुत बड़े कथावाचक हो और श्रोता भी हनुमान जी की कृपा से सब कुछ होता है। हमारे जिस समय भगवान कृष्ण चाणूर से लड़ रहे थे ना, तो मुष्टिक को तो बलराम जी ने उसके गले में अपना मूसल लगाया। बलराम जी गले पकड़ते थे, शेषावतार थे ना। अब भगवान कृष्ण ने चाणूर के साथ मल्ल युद्ध किया खूब, जरा मल्ल युद्ध का भी आनंद आवे, मल्ल युद्ध। और जिस समय चाणूर को मारा है भगवान ने, तो आप देखिए जब अखाड़े में मल्ल युद्ध होता है, कुश्ती होती है ना, तो जब कोई जीतता है तो उसके पिताजी बैठे हुए हैं या गुरुजन कोई बैठा हो ना, तो वहां से उछलता है, आकर के चरणों पर गिरता है। और काशी वाले तो दंगल उंगल के बड़े अभ्यासी है, देखते हुए रहते हैं, वहीं से खट से उछलेगा और उसके जो पूज्य लोग बैठे हैं उनके चरणों पर गिर पड़े। तो भगवान कृष्ण जिस समय चाणूर का वध किए, उछले वहीं से, और उछल करके नंद बाबा बैठे थे। जो नंद बाबा के चरणों पर आकर के गिरे, नंद बाबा की आंखों से अश्रुपात हो रहा था। उस समय ग्वाल बाल जितने थे न, कहां चाणूर कहां एक बालक, भयंकर मल्ल युद्ध हुआ। मगर ग्वाल बालों ने भगवान कृष्ण से कहा कि लाला तू जबरा पड़ रहा था, इसलिए हम लोग बोल नहीं रहे थे, नहीं तो बताते थे। हाँ, हम देख रहे थे तू जबरा पड़ रहा था, इसलिए हम तो जो भगवान कृष्ण प्रणाम किए, नंद बाबा की आंखों से प्रेमाश्रु निकल रहा था। उस समय नंद बाबा ने कहा कि लाला जिस समय तू चाणूर से लड़ रहा था ना, तो हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय। और हमको ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ हनुमान जी तेरे युद्ध कर रहे हैं। तो सचमुच हम देखे हनुमान जी को बैठा है, हमको ऐसी बात नहीं। हाँ है, हनुमान जी सामने बैठे हुए हैं, इन्हीं की कृपा से। हनुमान जैसा कोई वक्ता नहीं, हनुमान जैसा कोई श्रोता। हनुमान महाराज से सुने आप, हनुमान जी के श्रोता बड़े जबरे जबरे हैं, बहुत। जानकी जी, भगवान रामचंद्र श्री लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, सब जानकी जी को जब कथा सुनाया, जानकी जी ने कहा श्रवणामित जी कथा सुहाई, कही सो प्रकट होत कि न भाई। ये अगर आप ये चौपाई सुन लेंगे तो महाराज श्री के, हमारे आचार्य जी के स्वरूप का परिचय आपको मिल जाएगा। जो जानकी जी को कथा सुनाया, जानकी जी ने कहा कि कथावाचक सामने क्यों नहीं आता है, सामने आओ। श्रवणामित जी कथा सुहाई, कही सो प्रकट होत किन भाई, सामने आओ। हनुमान जी ने कहा कि मां कथा बहुत अच्छी है, कथावाचक ठीक नहीं।
कथावाचक बढ़िया नहीं। जो कथावाचक अपनी कथा में अपनी विद्वत्ता का परिचय देता, अपने को दिखाने का प्रयास करता है, वो कथावाचक ठीक कथावाचक नहीं। हनुमान जी ने कहा कि मां हमने प्रभु की कथा सुना दिया, और ऐसा जानकी जी ने कहा नहीं सामने आओ। तब हनुमंत निकट चले गए, तो फिर बैठी मन विस्मय। जब हनुमान जी पास में चले गए मां जानकी के, जानकी जी घूम गई पीठ कर। हनुमान जी ने कहा मां हमने कहा था कि कथावाचक ठीक है, हमने कहा था ना तुमसे, देखो तुम हमको देख करके घूम गई। उस समय हनुमान जी, भगवान रामचंद्र जिस समय हनुमान जी चलने लगे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीतावली रामायण में लिखा है, भगवान ने कान में एक मंत्र दे दिया था। गुरु कान में मंत्र देता है ना, तो भगवान ने हनुमान जी के कान में एक मंत्र दे दिया था कि जानकी को विश्वास न हो तो इसका प्रयोग करना। विसरति नहीं वह लगन कान की। गीतावली में हनुमान जी कहते हैं प्रभु ने हमको कान में एक मंत्र दे दिया, वो मंत्र बहुत काम आया। जो जानकी जी घूमी उसी समय हनुमान जी ने उसका प्रयोग कर दिया। हनुमान जी ने कह दिया मां राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान। कह दिया था कि अगर विश्वास प्रभु को न हो तो ये नाम ले लेना, करुणा निधान। ये गुप्त बात है। जानकी जी हमारे माताएं पति का नाम नहीं लेती हैं, तो जानकी जी करुणा निधान कह करके प्रभु को पुकारती थी, क्योंकि करुणा निधान गुरु से इनको मिला था। मन जाहिराचो मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जान तो रावरो। उसी समय जानकी जी ने प्रतिज्ञा किया कि अगर प्रभु से हमारा विवाह हो जाएगा तो हम इनको करुणा निधान करके पुकारे। तो महाराज श्री ने जो कहा एकदम ठीक बात है। हमारे महाराज श्री के ऊपर हनुमान जी की पूर्ण कृपा है। वो विद्वान हैं, जो कुछ कथा को समझते हैं वो जानते हैं। ऐसी अद्वितीय कथा महाराज, ऐसी कथा सुनने को नहीं मिल सकती। कि हम आपसे सत्य कहते हैं, हम स्वयं कथावाचक हैं, कथा भी सुनते हैं, मगर कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं जिनके मुख से हनुमान जी बोलते हैं। हमारे धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज जब बोलने लगते थे तो मालूम पड़ता था कि सरस्वती सामने खड़ी। हमसे एक बार कहे कि श्रीनाथ इतने विषय सामने आ जाते हैं कि संकोच करना पड़ता है, क्या कहें क्या न कहें, इतने विषय सामने आकर के। उसी तरह से हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज जिस समय बोलते थे लगता था कि सरस्वती की कृपा है, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा है। हमारे डोगरे जी महाराज जब बोलने लगते थे तो लगता था हनुमाने जी बोलते हैं। डोगरे जी महाराज एकदम सिर नीचे किए हुए, आंखों से बात होता रहता था, लगता था कि एकदम कुछ ऐसे भाग्यशाली वक्ता होते हैं जिनके मुख से हनुमान जी महाराज बोलते हैं। उन्हीं भाग्यशाली वक्ताओं में हमारे आचार्य। तो आप लोगों को हम महाराज जी के श्री चरणों में बस इतना ही कह सकते हैं, आज धन्य मैं धन्य अति यद्यपि सब विधि, निज जन जान राम मुनि संत समागम। आज महाराज जी की कृपा से हमारे सत्संगों की बहुत महिमा बढ़ी है, बहुत लोगों की बड़ी अच्छी दृष्टि इस सत्संगों के प्रति हुई है। ये महाराज श्री की कृपा है। अब थोड़ी सूचना हम दे रहे हैं, आप लोग बड़े सावधानी से उसको सुनिएगा। कल महाशिवरात्रि है। कल यहाँ रात्रि भर भगवान का महाभिषेक, रुद्राभिषेक रात्रि भर बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा चलेगा। जो लोग उसका दर्शन करना चाहें 8 बजे से प्रारंभ होगा, 5 बजे सुबह तक वो पूजन चलेगा। जो लोग उसका दर्शन करना चाहें, पूजन का आनंद लेना चाहें, वो सादर आमंत्रित हैं। और नींद उद आएगी ना तो चाय भी पिला दिया जाएगा। वो सादर आमंत्रित हैं। 11 तारीख को हमारे शिवनारायण जी व्यास, उनका सम्मान होगा 6:30 से 9 तक का
वो समय है, उसमें उनकी भी कथा होगी, महाराज श्री का भी आशीर्वाद होगा। और भी 2 एक लोग वो 6:30 से 9 तक वो कार्यक्रम जो है 11 तारीख का चलेगा। 12 तारीख को यहाँ के जो विशिष्ट व्यास लोग हैं उनकी कथा होगी 6:30 से 9 तक। 13 तारीख को 13-14 को हमारे श्रद्धे श्री राम किंकर जी उपाध्याय पधार रहे हैं। जैसे आप लोग को महाराज श्री की कथा में शांति बनाए रहे, कुछ भी इधर उधर नहीं हुआ, उसी तरह से उनकी कथा में भी भीड़ होने की बहुत संभावना है। बहुत दिन पर आ रहे हैं, इसलिए हैं तो काशी के ही और बहुत दिन से आ रहे हैं ना, इसलिए आप लोग उस समय भी शांति बनाए रखेंगे। 13-14 को उनके कथा का समय 7 से 9 रात्रि को जो है रहेगा। और फिर 15 तारीख से यहाँ कथा शुरू हो जाएगी, जो हमेशा 12 महीने होती रहेगी। 15 तारीख उसमें हम आप लोगों का इतने सहयोग चाहते हैं कि जिन माताओं को, बहनों को, भाइयों को समय हो वो अवश्य आकर के कथा सुने। कितने विद्यार्थी ऐसे यहाँ हैं जो कि बहुत अच्छे एमए किए हैं, कोई पीएचडी किया है। आजकल नौकरी तो मिलती नहीं है, और उसमें ब्राह्मण बालकों के लिए तो बहुत बड़ी एक समस्या ब्राह्मण क्षत्रियों के लिए हो गई है। तो वो लोग भी हम लोगों के पास आते हैं कि कुछ अध्ययन कराइए रामायण का, ऐसे उसे उनको भी लाभ होगा दैनिक कथा प्रारंभ हो जाने से। तो 15 तारीख से 6:30 से 7:30 तक कथा हमेशा जो है, उसके हमारे प्रथम वक्ता जो हैं ये महानंद जी त्रिपाठी, बड़े अच्छे वक्ता हैं काशी के। उनकी कथा 6:30 से 7:30 तक चलेगी, होली तक वो चलेगी। फिर होली के बाद दूसरे विद्वान हैं, फिर इस तरह से लगातार विद्वान लोग जो है ये कथा कहते रहेंगे। अब जरा एक विशेष सूचना खूब सावधानी से सुनिएगा। हाँ, हो जरा सा इधर उधर मत हुईएगा, नहीं हमारा दोस्त नहीं फिर। तो विशेष सूचना ये है कि महाराज श्री ने, अब आगे बताएंगे, छौकन लगेगा तब, अभी तो पहली बात बता लें। तो हमारी ये दृष्टि है कि महाराज श्री की कथा यहाँ सदैव चलती रहे। इन्होंने उदारता पूर्वक हमको वचन भी दे दिया है कि हम प्रतिवर्ष यहाँ कथा कहेंगे, और जब काशी में आएंगे तो यहीं रहेंगे। ये महाराज श्री ने हमको, और ये इतने विरक्त है ना कि हमको फिर, हम तो एक दिन महाराज श्री से कहे कि कहो तो संस्थान आपके नाम लिख दे। हम जानते रहे कि कह देंगे नहीं। तो महाराज श्री ने कहा हमारे ये लिखोगे क्या? जब हम अगर इसको दूसरा मानते कि तुम्हारा ने, तब न लिखने उखने की जो है ये बात आती। और हमने भविष्य की, देखिए हम सब चीज में महाराज जी से छोटे हैं, एक चीज में बड़े हैं ना, एक चीज में बड़े हैं। हम महाराज जी से अवस्था में बड़े हैं, हाँ ये, और सब चीज महाराज जी से छोटे हैं। और हमने आगे की भूमिका भी बना ली है। भगवान करे महाराज जी चिरायु हों, और हम लोगों की आयु भी इनको लग जाए। समझे, आपको बनावटी बात जो है ये हम नहीं कह रहे हैं, महाराज जी चिरायु हों। तो हमने क्या किया मालूम है, हमारा जो बड़ा लड़का है ना, तो महाराज जी का चेला बनवा दिया। महाराज जी से दीक्षित हो हमारे बड़ा लड़का बहू, और छोटा लड़का जो रामायणी बन गया, रामायण की कथा कहता है। तो अब दोनों हो गया ना, उपक्रम माने प्रारंभ, नीचे वाला लड़का भी, दोनों जो है महाराज जी की सेवा में प्रार्थना करते रहेंगे कि हम रहे या न रहे। और महाराज श्री की कथा यहाँ कभी भी बंद जो है नहीं होगी। और महाराज जी ने उदारता पूर्वक आगे वर्ष की तारीख भी दे दी है। अब इसको आप लोग जो है खूब याद रखिएगा। सूचना उचना तो दिया ही जाएगा। अगर आप याद रखिएगा आगे वर्ष की तारीख ना, तो आप लोग भी एक वर्ष सुरक्षित रहिएगा। हाँ, इसलिए जितने लोग यहाँ है ना वो याद रखेंगे तो बड़ा भला होगा। कथा का याद रहना तो बड़े भाग्य की बात है ना, याद है हाँ इस तारीख से होने वाला, हाँ इस तारीख से होने वाला। तो आगे अगले वर्ष की कथा 20 फरवरी से 26 फरवरी तक एक सप्ताह, क्योंकि 27 को महाशिवरात्रि है। ये कथा इसी तरह से रखा जाता है कि बाहर से बहुत लोग आ जाते हैं,
तो उनको शिवरात्रि का लाभ भी काशी में मिल जाता है। 27 फरवरी की शिवरात्रि है, तो 20 से 26 फरवरी तक और कथा भी होगी महाराज श्री के मुख से देवी भागवत की। हम महाराज श्री के मुख से वही कथा आप लोगों को सुनवाना चाहते हैं जो दूसरे लोग कहते नहीं। हाँ, वही कथा, और कहे भी कोई, मगर श्रोताओं के गले उतारना ही तो सबके बस का नहीं। कथावाचक कितना भी बहुत बड़ा हो जाए, सब कुछ हो जाए, मगर श्रोताओं के गले उतार देना, ये तो कथावाचक में तभी ये विशेषता आती है जब प्रभु की कृपा जो है उसके ऊपर होती है। तो अगले वर्ष 20 से 26 फरवरी तक जो है देवी भागवत की कथा महाराज श्री के मुख से होगी। आप लोग जो है उसको ध्यान रखेंगे। इन्हीं शब्दों में हम महाराज श्री के चरणों में अपनी पुष्पांजलि अर्पित तो करते हैं। अब रामायण जी की आरती होगी और आप लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे। और इस सत्संग भवन का जरा ध्यान रखेंगे, इस कृपा रखेंगे, इतनी प्रार्थना है। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गोहत्या, गो माता की, हर हर।